हमने देखिए हमने स्विचिंग पढ़ी, ठीक है, ये मैंने ओपन किया ये चीज़ जो कि आपका अब बहुत बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं हम। हमने स्विचेस के बारे में पढ़ा। स्विच में ज़ाहिर है कि अब सब अच्छी तरह जानते हैं कि स्विच प्लग एंड प्ले डिवाइस है, ठीक है। स्विच आप कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को, स्विच आपने पावर ऑन किया, कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, इट विल स्टार्ट वर्किंग राइट अवे, ठीक है। आप कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेसेस दें और फिर आप पिंग कराएं तो पिंग होने लगेगा। स्विच को इनिशियल किसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती। स्विच का काम क्या था? कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, ठीक है। कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन थ्रू स्विच होती है और ये पूरा लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है जिसमें स्विच लगे हुए हों, चाहे एक स्विच हो चाहे 1000 स्विचेस हों, सैकड़ों स्विचेस हों, ये सब मिला के एक पूरा लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे। तो स्विचेस का काम सिर्फ कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन था। राउटर्स का काम इन मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क मेन ब्रांच है, एक लोकल एरिया नेटवर्क एयरपोर्ट ब्रांच है। अगर इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करानी है, दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं या दो अलग अलग सबनेट्स हैं, इनके दरमियान अगर आपस में कम्युनिकेशन करानी है देन वी यूज़ राउटर। तो दोनों में फ़र्क भी है, दोनों की बेसिक्स जो है वो एक जैसी हैं। दोनों कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। स्विच लेयर 2 डिवाइस है, ये लोकल एरिया नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है और जो राउटर है ये वाइड एरिया में इस्तेमाल होती है। अगर आप अपने लोकल एरिया में हैं, जैसे इस डायग्राम में अगर आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में, तो कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू स्विच and they are using MAC address to communicate. They are using MAC address to communicate, ठीक है। और हमने आर्क को भी देखा था कि बेशक आप पिंग करते हैं लेकिन बैक एंड पे वो जो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू स्विच, वो मैक एड्रेस के जरिए करते हैं। लेकिन अगर दो मल्टीपल नेटवर्क्स हैं जो दूर दूर हैं आपस में, और दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, एक 10 का है एक 170, ये दो अलग अलग सबनेट्स हैं, सबनेटिंग की भी आपने। अगर इन दो को आपस में कम्युनिकेट कराना है, अब आप अपने घर से बाहर निकल गए, तो देखो घर के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप मूव करने के लिए एलिवेटर्स या स्टेयर्स यूज़ करते हो, आपस में सब कनेक्टेड होती हैं। लेकिन अगर आपको एक यूनिवर्सिटी से निकल के दूसरी यूनिवर्सिटी जाना है, कहीं और किसी और कैंपस जाना है, अब आपको बाहर की कोई डिवाइस चाहिए होगी। यानी आपको अब आपका एलिवेटर से या स्टेयर से आप दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकते, अब आपको ड्राइवर चाहिए होगा, एक गाड़ी चाहिए होगी, वो आपको लेके जाएगी। तो बाहर की कम्युनिकेशन के रूल्स अलग हैं, अंदर की कम्युनिकेशन के रूल्स अलग हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर की जो कम्युनिकेशन है उसके रूल सिंपल है, बस एलिवेटर पे आओ और बटन दबाओ, दूसरी फ्लोर पे उतर जाओ, तीसरी फ्लोर पे उतर जाओ, चौथी फ्लोर पे उतर जाओ, या स्टेयर से चले जाओ, सिंपल है। लेकिन जैसे ही आप अपने यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, अब आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के, बहुत सारे तरीके हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, लोकल एरिया नेटवर्क बहुत छोटा है, आपका बिल्डिंग का नेटवर्क बहुत छोटा है। लेकिन जैसे आप अपने लोकल से बाहर निकले, अब तो सारी दुनिया है, पूरा इंटरनेट है। फेसबुक पे जाना है, गूगल पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, किसी भी वेबसाइट पे जाना है, वो वेबसाइट्स दुनिया के कहाँ हिस्से में पड़ी हुई हैं, कुछ नहीं पता। वहाँ तक कैसे पहुँचना है, ये राउटर्स पहुँचाएंगे आप। राउटर्स का काम वाइड एरिया नेटवर्क की कम्युनिकेशन है, स्विच का काम लोकल एरिया नेटवर्क की कम्युनिकेशन है, यानी कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन। मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना राउटर की थ्रू होगा। एक बात ये, अच्छा जिस तरह स्विच कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्विच में होती है वो इसका मैक एड्रेस होता है, मैक टेबल होता है, इसका मैक टेबल होता है। स्विच मैक टेबल के बगैर नहीं चलता, वो मैक टेबल जनरेट करता है। कोई कंप्यूटर डेटा सेंड करता है तो वो नोट कर लेता है अपने पास, और इस तरह मैक टेबल कंप्लीट करता है। और फिर जब भी कोई डेटा आता है उसके पास, तो वो डेस्टिनेशन का मैक पोर्ट नंबर देखता है कि भाई किस पोर्ट पे फेंकना है और फेंक देता है। ये इसका तरीका है कम्युनिकेशन का, ये आपने सीखा था।
यूजिंग द मैक टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट मैक टेबल फॉर स्विच। चाहे मल्टीपल स्विचेस हों, 2 हों, 3 हों, 10 हों, कितने ही स्विचेस हों, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन के थ्रू मैक टेबल होती है। जिस तरह स्विच मैक टेबल यूज करता है कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन के लिए, राउटर राउटिंग टेबल यूज करता है नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि आपका डेटा आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और आपने फेसबुक पे जाना है, तो फेसबुक अमेरिका में एक डेटा सेंटर में रखा हुआ एक सर्वर है, वो मशीन है। आप अपना डेटा अपने कंप्यूटर से निकाल के सिर्फ राउटर को दे देते हैं कि भाई रिक्वेस्ट राउटर आपके घर वाले राउटर को मिलती है। अब वो जो आपके घर में राउटर लगा हुआ है उसका काम है कि उसको फॉरवर्ड करे, वो जाएगी रिक्वेस्ट आपकी केबल वाले के पास, उसके नेटवर्क पे जाएगी, फिर उसने जहाँ से इंटरनेट लिया होगा, बैंडविड्थ ली होगी पीटीसीएल, उसकी कनेक्टिविटी जिससे होगी वहाँ पर जाएगी रिक्वेस्ट, इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। फिर पीटीसीएल ने जहाँ से इंटरनेट, पीटीसीएल की जिस सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टिविटी है वर्ल्ड वाइड, दुबई में, वहाँ जाएगी, फिर सिंगापुर पे, पता नहीं कहाँ कहाँ से होती हुई रिक्वेस्ट से फेसबुक के सर्वर पे पहुँचती है। बीच में इतने सारे राउटर्स का जो है वो जाल है। तो राउटर डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करता है, जिस तरह स्विच डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए मैक टेबल का इस्तेमाल करता है। और हमने सीखा कि मैक टेबल बनता कैसे है, ये भी आपने अच्छी तरह पढ़ लिया। ये टेबल बना कैसे, कोई डेटा आता है वो नोट कर लेता है, सिंपल। राउटिंग टेबल कैसे बनता है ये आपने सीखना है। देखो राउटिंग की समझ लो स्टोरी इसी पे ख़त्म, शुरू इसी से होती है, ख़त्म भी इसी पे हो जाती है कि राउटर राउटिंग टेबल कैसे बनाएगा, क्योंकि असल राउटिंग टेबल ही है इसका, जिस पे वो डिपेंड करता है। जिस तरह मैक टेबल है स्विच का, जिस पे स्विच डिपेंड करता है, सिमिलरली राउटर डिपेंड्स ऑन इट्स राउटिंग टेबल। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हर लिहाज से, भाई इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें। क्योंकि अब आपने सिर्फ राउटिंग पढ़नी है अगली 4 क्लासेस में, 4-5 क्लासेस में। क्योंकि स्विचिंग पढ़ी, फिर आईपी एड्रेसिंग पढ़ी, नेट पैट वगैरह देखा हमने, स्विचेस में वी लाइन्स, ईथर चैनल, वीटीपी, प्रूनिंग, स्पैनिंग ट्री, बेसिक्स, ये सब पढ़ा हमने। ठीक है, फिर हमने आईपी एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, सबनेटिंग, वीएलएसएम, एफएलएसएम, नेट पैट, आर्क, ये चीज़ें पढ़ी। अब हम राउटिंग पे आ गए हैं और हमारी आगे की जितनी क्लासेस हैं वो सब राउटिंग पर ही होंगी। स्टैटिक राउट, डायनेमिक राउट, राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ वगैरह पे होंगे। तो अगर शुरू में आपने नहीं समझा तो समझ लें आगे की भी 4 क्लासें 5 क्लासें जितनी भी रह गई ना, पता नहीं 11 से एग्जाम है, कब से एग्जाम है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी हैं भारत, तो वो सब बेकार हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को अगर आज कोशिश करो, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जो नहीं कनेक्टेड है मैं कुछ कर नहीं सकता, वो फिर जूम पे वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो है कोशिश करें कि इसको इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि स्विच और राउटर में क्या फ़र्क है। स्विच कंप्यूटर की कम्युनिकेशन के लिए है और यूज़ करता है मैक टेबल। राउटर नेटवर्क की कम्युनिकेशन के लिए है और यूज़ करता है राउटिंग टेबल। स्विच कैसे मैक टेबल बनाता है ये आपको पता है, राउटर राउटिंग टेबल कैसे बनाता है ये आपने सीखना है। बस ये 2 चीज़ें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राउट का मतलब ट्रैफिक को राउट करना। बेसिकली ज़ाहिर है ये अमेरिकन एक्सेंट है राउट, वरना रूट पढ़ते हैं आमतौर पे। अंग्रेजी में तो जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो तो रूट है। ये कहते हो ना फला रूट की बस, फला रूट इस रूट पे चलती है वो बस, फला फला, ये बोलते हो। तो ये बेसिकली वर्ड तो रूट है। और लेकिन चूँकि अमेरिका ने ये चीज़ें वहाँ से ज़्यादा चली हैं तो इसलिए वहाँ पर एक्सेंट, वहाँ रूट नहीं कहते राउट कहते हैं। वहीं से उसी से राउटर निकला है ये, क्योंकि सिस्को अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की है। शुरुआत तो किसी और ने की, लेकिन ये कंपनियां जो छोटे होते हैं उनको खरीद लेती हैं, फिर अपने नाम से चलाती हैं। यही सब हो रहा है। तो रूटर कहोगे तो अजीब सा लगेगा, मैंने देखा ब्रिटिश एक्सेंट्स में रूटर कहते हैं लोग इसको, लेकिन हम राउटर कहते हैं भाई। तो एनीवेज, अब राउटर क्या चीज़ होती है, व्हाट इज द राउटिंग, राउटिंग कहते हैं किसको, यानी राउटिंग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट, राउटिंग टेबल क्या चीज़ होती है।
इसको तो बता देते हैं क्योंकि ये स्विच के बारे में स्टडी थी जो कि पुरानी थी और हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारी स्टडी सारी राउटर के बारे में। यहाँ तो कोई चीज़ है जो आपने पूछनी है, कोई सवाल ऐसा, कोई चीज़ क्या पूछना चाह रहे हैं? हम्म, कोई सवाल नहीं? ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको जो है वो राउटिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ मेरे जहन में ये भी चल रहा है कि यार मुझे वापस कैसे जाना होगा, फला जगह भी पानी खड़ा हुआ होगा, फला जगह भी पानी होगा। वहां पर तो बिल्कुल ही गाड़ी डूब जाएगी। और वहाँ यानी दोनों दोनों चीज़ें साथ साथ मेरे जहन में चल रही है। ठीक है, राउटिंग भी चल रही है और मुझे कैसे राउट करना है अपनी गाड़ी अपने घर तक, वो भी चल रही है जहन में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आप देखें राउटर जो है ना, ये जो राउटर लगाया हुआ है इसकी 5 इन्होंने लिखे हुए हैं, बट टू राउट राउटर नीड्स टू डू द फॉलोइंग, इसके 5 चीज़ें करनी है। यानी राउटर जो है ना बिल्कुल अ, ये जो राउटर का काम है बेसिकली, ये बिल्कुल वही काम है कि जो अ, आप यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं और एक कैब ड्राइवर को बुला ले। एक ड्राइवर जो होता है ना जो आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, टैक्सी का ड्राइवर, कैब ड्राइवर, ऊबर ड्राइवर, करीम ड्राइवर। करीम का ड्राइवर नहीं होता, कैप्टन होता है, सुना है? करीम का कैप्टन होता है। वो आपको कैसे डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, ये बिल्कुल यही कहानी है राउटर की भी। आपने इस नेटवर्क से इस कंप्यूटर ने पिंग करना है इस कंप्यूटर को, तो वो तो अपना पैकेट डेटा जो है ना वो इस राउटर को दे देगा क्योंकि ये राउटर इससे कनेक्टेड है। अब इस राउटर का काम है कि वो उस डेटा को कैसे आगे फॉरवर्ड करे, क्योंकि बीच में कई हर्डल्स भी हो सकते हैं, कई चीज़ें भी हो सकती हैं कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए डेटा और फिर रिप्लाई भी आ जाए इसके पास। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और आप जो है वो ये अपने घर से बाहर निकले और आपको कहीं जाना था। तो अब आपने जो है वो कैब ड्राइवर को कॉल कर ली, ये लिखा हुआ है ट्रैफिक को राउट करने के लिए, डेटा को राउट करने के लिए 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है राउटर के लिए। और ये बिल्कुल वही 5 चीज़ें जो एक ड्राइवर के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस टैक्सी ड्राइवर को आप बुलाएंगे ना उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए सबसे आपने बाहर निकले, आपने कैब ड्राइवर को बुलाया और आपने कहा यार मुझे लेट्स सपोज आप मेन कैंपस में यूनिवर्सिटी के, ये मेन कैंपस जो है ना ये इधर है कईयोबाद, डिफेंस व्यू। अगर आप में से किसी ने देखा हो, जो लोग यहाँ के हैं उनको तो पता है, जो लोग इधर दूसरे कैंपसेस के हैं तो उनको शायद ना पता हो, लेकिन ये है इस तरफ को। ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और आपको जाना था एयरपोर्ट। तो आपने कैब वाले से कहा कि भाई मुझे एयरपोर्ट लेके चलो या एयरपोर्ट कैंपस लेके चलो। तो इस ड्राइवर के लिए सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि भाई आया उसको डेस्टिनेशन का पता भी है, नहीं पता, नो द डेस्टिनेशन एड्रेस, उसको पता भी है कि मैंने उसको एयरपोर्ट कहा है। और यहाँ से अगर जो लोग मेन कैंपस में कहीं भी खड़े हुए हो, वो यहाँ से तो ये होता है कि मेन कैंपस से निकले एक रोड सीधी जा रही है, शहीद मिल्लत रोड, जो कि शारा फैसल पे हिट करती है। और शारा फैसल पे आप राइट मुड़ जाएं तो बस वो फिर सीधी 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 एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। ये एक रास्ता सीधा। तो इस ड्राइवर को एटलीस्ट ये पता है कि एयरपोर्ट की वेयर अबाउट्स किधर है। ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ से सी व्यू की तरफ निकल जाए, वो कहे कि यार एयरपोर्ट शायद समंदर की तरफ कहीं है, सी व्यू की तरफ। उसको इतना आइडिया होना चाहिए कि भाई जो डेस्टिनेशन है आखिर वो है किस तरफ को, मैंने अपना रुख गाड़ी का किस तरफ को लेके जाना है, मैंने कि समंदर की तरफ लेके जाना है या मैंने शारा फैसल की तरफ लेके जाना है। तो वी शुड नो द डेस्टिनेशन एड्रेस। इसको राउटर को डेस्टिनेशन एड्रेस का पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये बेचारा ड्राइवर जो है ये अभी नया नया कराची आया है, ठीक है, कहीं और से आया बाहर से, मतलब दूसरे शहर से नया नया कराची आया है, इसको कराची के रास्ते ही नहीं पता, लेकिन टैक्सी चलाना शुरू कर दी क्योंकि ज़ाहिर कमाई करनी थी। मतलब जिस तरह पाकिस्तान से अक्सर लोग अमेरिका कनाडा जाते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही होते हैं बेचारे। शुरू में कुछ पता ही नहीं होता उनको और कमाना भी होता है, तो कोई टैक्सी चलाना शुरू कर देता है। बहुत से लोग ये भी करते हैं। अब
अगर उसको नहीं पता, नया नया कराची आया है, आपने उससे कहा एयरपोर्ट चलो, अब वो परेशान किया एयरपोर्ट किधर है, तो भाई एटलीस्ट उसमें इतनी अकल होनी चाहिए कि ही शुड आइडेंटिफाई द सोर्सेज इट कैन लर्न फ्रॉम। इतनी अकल होनी चाहिए कि अगर नहीं पता तो कम से कम मालूम कर ले किसी से। इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि आइडेंटिफाई कर सके, पॉइंट आउट कर सके उन सोर्सेस को जहां से उसको सीखने को मिले, यानी रास्ते का। अब वो सोर्सेस क्या हो सकती हैं एक ड्राइवर के लिए? ड्राइवर के लिए एक सोर्सेस हो सकती हैं या वो अपने दोस्त को फ़ोन कर ले, यार मुझे बता दो एयरपोर्ट का रास्ता किधर से आएगा, मैं कहाँ जाऊँ, कस्टमर से पूछ ले। लेकिन सबसे बड़ी सोर्स अब आज के दौर में इस ड्राइवर के लिए कि अगर उसको डेस्टिनेशन का रास्ता नहीं पता, तो सबसे बड़ी सोर्स क्या होगी आपके ख्याल में? सबसे बड़ी सोर्स जो होगी वो क्या होनी चाहिए इस ड्राइवर के लिए? गूगल मैप, बिल्कुल सही है, बेहतरीन। सबसे बड़ी सोर्स है तो उसको मैप पढ़ना आना चाहिए, कम से कम वो मैप निकाले, देखे, जीपीएस में डाल दे एड्रेस को। यानी उसको तरीके पता होने चाहिए कि भाई अगर मुझे एक चीज़ नहीं मालूम तो फिर मैं लेकिन मालूम कैसे करूँ, इतनी तो अकल हो। अब उसने देखा, उसने मैप निकाल लिया और उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हो, वो एनडी जहन से आ रहा है, हालांकि इकरा में हूँ मैं, तो वो यहाँ खड़ा हुआ था, उसको एयरपोर्ट के रास्ता नहीं पता था, उसने मैप निकाला। अब जब मैप में उसने देखा तो उसने देखा कि यार ये तो बड़े बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता ये देखो यूं जा रहा है डेस्टिनेशन तक, एक रास्ता यूं जा रहा है डेस्टिनेशन पे, यानी आप ये डिफेंस व्यू पे खड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी के सामने, तो एक रोड तो सीधी जा रही है इशारा फैसल पे और राइट मुड़ के एयरपोर्ट है, तो एक रास्ता ये जा रहा है जिन लोगों को आइडिया है यहाँ के रास्तों का। उसने देखा कि एक रास्ता और भी जो यानी वो जो कईयों बार की जो चौरंगी है, यानी क्या कहते हैं इसको, यहाँ से तो कोरंगी के जरिए भी एक रास्ता जा रहा है, वो लंबा चौड़ा रास्ता है, वो दो रास्ते जा रहे हैं। ऐसा होता है ना अक्सर भाई, आप भी अपने घर से यूनिवर्सिटी आते हैं तो मल्टीपल रास्ते होते हैं यूनिवर्सिटी आने के। इसको कहते हैं राउट्स को डिस्कवर करना, डिस्कवर पॉसिबल राउट्स। अब वो खड़ा हुआ है, मैप निकाला उसने, अब वो कह रहा है यार मैं कौन से रास्ते से जाऊँ, मतलब मैं इस सीधे वाले रास्ते से जाऊँ जो कि बड़ा आसान लग रहा है कि ये सीधी रोड शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे सीधी शारा फैसल एंड देन टर्न राइट और डेस्टिनेशन आ जाएगी। एक और रास्ता भी है कि मैं कोरंगी के रास्ते घूमता हुआ लंबा रास्ता लूँ, बल्कि तीसरा रास्ता भी है कि मैं ये जो डिफेंस वाली रोड है कोरंगी रोड, इससे मैं शारा फैसल पे निकलूँ यहाँ से, अब फिर यूं करके राइट मुड़, ये लंबा रास्ता है। तो अब ये मुख्तलिफ राउट्स को डिस्कवर कर रहा है, ये नॉर्मल चीज़ है। आप भी अपने घर से किसी अननोन डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं तो फिर आप सोचते हैं आप किसी के पास पहली पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो आप कहते हैं अच्छा यार मैं शारा फैसल से जाऊँ या फिर मैं फला जगह से जाऊँ या मैं कहाँ से निकलूँ, और फिर आप डिस्कवर कर रहे होते हैं राउट्स, उनकी उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं अपने अपने दिमाग में कि भाई फला राउट भी है, फला रास्ता भी है, फला रास्ता भी है। लेकिन असल जो काम है इस राउटर का, उस ड्राइवर का, यानी आपका या उस ड्राइवर का, वो है सेलेक्ट द बेस्ट राउट। असल काम यहाँ आगे यही असल काम है, यानी राउटिंग टेबल में क्या चीज़ पड़ी होती है? बेस्ट राउट, जिसको उसने फॉलो करना है। राउटिंग टेबल बेसिकली उस ड्राइवर का दिमाग, जिस पे उसने फाइनली जो एक बेस्ट राउट था, एक मल्टीपल रास्ते नजर आए, डिस्कवर कर रहा है वो राउट्स को, लेकिन आखिर में जो उसने डिसीजन लिया कि भाई मैंने फला रास्ते की तरफ गाड़ी दौड़ा देनी है, दैट वुड बी द बेस्ट राउट। और वही राउट वो अपने राउटिंग टेबल में रखेगा, यानी अपने कॉपी पे लिख लेगा या अपने सेव कर लेगा उस डेस्टिनेशन को मेमोरी में कहीं भी। और अब जब भी वो उस जगह पे जाएगा वो उसी रास्ते से जाएगा। अब ये जो डिसीजन है ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे आखिरी स्टेप जो है इसको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो आखिरी स्टेप है बेटा, मीर गाजी साहब आप हाथ उठा रहे हैं बार बार, आपको कोई सवाल पूछना बच्चा? ये अलाउड टू टॉक कर दिया मैंने तुमको, अनम्यूट भी कर दिया, बोलो। हेलो सर, मीर गाजी गलती से गलती से तुम हुआ। ये जब मैं कहूँ कि हाथ उठा तब तो गलती होती ही नहीं है भाई तुमसे, और जब मैंने नहीं कहा हुआ तो बार बार हाथ उठाए जा रहे हो यार, बार बार ऐसी गलतियां मत करो भाई, गलती से हो गया।
ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो जाती है ना। अभी इधर एक चीज़ बता तो रहा हूँ कि अभी तो मैं खुद अपना राउट निकालने के चक्करों में हूँ कि पानी इतना पड़ा है हर जगह, तो अब मैंने कौन सा रास्ता लेना है। और बदकिस्मती हमारे पास तो एक ही रास्ता यहाँ से निकलता है, यही रोड सीधी शारा फैसल। ना हम कोरंगी से जा सकते हैं ना कहीं और से जा सकते हैं, हमें तो सीधा शारा फैसल ही जाना है। तो मुझे अभी अपने राउट्स निकालने हैं और फिर मेरे दिमाग में एक राउट फिक्स होगा जिसके ज़रिए मैं अपने घर तक पहुँचूँगा पानी से बचता हुआ। और अभी बारिश इतनी चल रही है कि जब 2-3 घंटे बाद निकलूँगा यहाँ से तो उस वक्त तक ज़ाहिर है पता नहीं फिर कितनी देर में घर पहुँचना होगा। यहाँ तो मुसीबत ये भी हो गई है इस मुल्क में, इस शहर में, कि बारिश होने का मतलब है कि बस आप तबाह और बर्बाद हो जाए। एनीवेज, यानी रास्ते यहाँ के। अच्छा यार, ये जो बेस्ट राउट है, ये बेस्ट राउट है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान बेस्ट राउट जब निकाल रहा होता है किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उसके जहन में क्या चीज़ें होती हैं? सबसे छोटा रास्ता, क्या शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज द बेस्ट पाथ? मेरा सवाल है ये आपसे। शॉर्टकट बिल्कुल सही कहा एक साहब ने, लेकिन एक ने कहा नो। मैंने सवाल ये पूछा कि द शॉर्टेस्ट पाथ would always be the best path। ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं या जहन में कुछ है भी? क्यों आप ये कह रहे हैं कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट रास्ता ही हो? डिपेंड ऑन द सिचुएशन। क्या सिचुएशन है? कि आगे जो है वो टेंट लगा हुआ है, किसी की शादी हो रही है, रोड बंद है, ऐसा है? या यहाँ पर तो ये भी तो होता है बहुत। हम गली से निकले, आगे देखे वो टेंट लगा हुआ है, भाई और क्या हो गया ये, वो कोई तकरीब हो रही है। और बड़ी बड़ी गलियों में भाई, बड़े बड़े इलाकों में। ठीक है, बेहतरीन, बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करेगी ये चीज़। ठीक है, और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो फैक्टर्स जाहिर है कि आप ये देखेंगे कि यार इस रास्ते पे ये शॉर्टेस्ट है, बेशक शॉर्टेस्ट है, लेकिन क्या पता कि यार आप निकले और आगे पानी पड़ा हुआ था बहुत सारा, और आपको पता है कि यहाँ हमेशा पानी जमा हो जाता है और यहाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है बिल्कुल। तो बेशक आप लंबा रास्ता ले लें जो कि खाली रास्ता हो। तो बाज़ दफ़ा लंबा रास्ता जो होता है वो अच्छा होता है। ये डिपेंड करता है कि एक ने कहा कि फास्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज द बेस्ट। फास्टेस्ट से क्या मतलब है कि जो जिसमें फास्टेस्ट भी हम ये नहीं कह सकते, बल्कि फास्टेस्ट के अलावा जिसमें डेटा लॉस ना हो। ठीक है, जिसमें डेटा लॉस ना हो, फास्टेस्ट ही कह लो उसको, चलो। तो शॉर्टेस्ट रास्ता जो है वो, जैसे अक्सर ही होता है कि जो लोग अब ठीक है, लिखना आप छोड़ दें भाई, लिखे नहीं, अब देखते रहे इसमें। अक्सर एग्जांपल देता हूँ मैं कि जैसे मैं इकरा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में जब मैं आता हूँ और गाड़ी पार्क करके जब वापसी होती है, मैं दो रास्ते होते हैं हमारे पास। एक तो ये कि जैसे पार्किंग से बाहर निकले तो सर्विस लेन है, सर्विस लेन में चले जाओ और वो मर्ज हो जाती है एक्सप्रेस वे पे और फिर शारा फैसल। या दूसरा रास्ता ये होता है कि मैं ये राउंड अबाउट तक आऊँ और फिर मेन रोड पे आ जाऊँ और फिर जाऊँ एक्सप्रेस वे पे। मैं हमेशा यही करता हूँ कि मैं राउंड अबाउट पे आता हूँ, मैं लंबा रास्ता लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं सर्विस लेन भी लूँगा, यहाँ इस सर्विस लेन में इतने खड्डे हैं, इतनी ख़राब रोड है ये, कि टाइम भी लगेगा और मेरी गाड़ी भी तबाह हो जाएगी। ठीक है, यानी सिर्फ फास्टेस्ट नहीं, डैमेज भी ना हो डेटा। और यहाँ तो मेरा डेटा पूरा ही डैमेज हो जाता है, गाड़ी, उसके एक्सेल, उसके वो, यानी इतनी ख़राब ये सर्विस लेन है। तो अब मैंने अपने जहन में जो बेस्ट रास्ता निकाला हुआ है शारा फैसल तक पहुंचने का, वो ये मेरा सेलेक्ट किया हुआ मैंने बेस्ट राउट। तो मैं सीधा पहले राउंड अबाउट तक आता हूँ और फिर यहाँ से रोड पे सीधा, रोड स्मूथ है, फास्ट भी है और स्मूथ भी है, डैमेज भी नहीं करेगी डेटा को, और डेटा से मतलब मेरी गाड़ी। तो ये राउटर का भी यही काम है। देखें इस जगह पे, इस कंप्यूटर ने अगर पिंग करना है इस कंप्यूटर को, तो डेटा उसने सेंड किया राउटर को, डेटा उसने सेंड किया राउटर को। राउटर के पास दो चॉइसेस हैं, या तो डेटा को यहाँ से इस राउटर को दे दे, या वो इस राउटर को दे दे।
दोनों चॉइसेस हैं इसके पास। अब इसका काम है सेलेक्ट करना कि बेस्ट रास्ता कौन सा है। ये भी हो सकता है कि ये राउटर कहे, मतलब आपने कहा कि यार इस ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला लिंक, यानी अब ये मेन कैंपस है, ये एयरपोर्ट है, और इकरा यूनिवर्सिटी की, लेट सपोज अज्यूम करते हैं कि इस तरह से कनेक्टिविटी बनी हुई है कि मेन कैंपस से लिंक कनेक्ट है गुलशन ब्रांच, गुलशन से दूसरी गुलशन ब्रांच, और फिर वहाँ से एयरपोर्ट पे एक लिंक चल रहा है। इसी तरह ये दो ब्रांचेस हैं, लेट सपोज कहीं भी हैं, कोई नई ब्रांचेस में बना देता हूँ, कोई सी दो ब्रांचेस हैं, वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। तो इस राउटर के पास दो ऑप्शंस हैं। अच्छा, हमने कहा कि यार ये जो लिंक है ना, ये है 50 MB का, 50 MB का लिंक बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और ये जो लिंक है ये है 10 MB का। 10 MB का लिंक 50 के मुकाबले में बहरहाल अच्छा नहीं होगा। आप वैसे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखते हैं आपका इंटरनेट कितने MB का होता है। अब तो खैर अच्छे आने लगे हैं, 2 MB, 4 MB, 10 MB। तो इंटरनेट की बैंडविड्थ यही रखते हैं ना, उसी के पैसे पे करते हैं। लेकिन आपने जो बैंडविड्थ रखी हुई है ये 50 MB है और ये 10 MB है। तो बज़ाहिर ये राउटर क्या करेगा कि उसको वो देखेगा यार ये अच्छा लिंक है, ये रोड साफ सुथरी है, इसमें कोई नेटवर्क की कंजेशन नहीं होगी, क्योंकि लिंक, इसकी बैंडविड्थ, ये बड़ी चौड़ी रोड है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसने दूर की नहीं सोची, इसने करीब का फ़ायदा देखा और डेटा को इधर फेंक दिया, बजाय 10 MB को देने के। ज़ाहिर है कोई नहीं देखेगा। जैसे मैं अब बाहर निकल के सीधा सीधा, मुझे पता है कि यार ये रोड बड़ी स्मूथ जा रही है और शारा फैसल तक पहुंच जाती है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं कोरंगी के ज़रिए वो लंबा रास्ता लूँ, नहीं लूँगा मैं शॉर्ट रास्ता ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन इसको नहीं पता था कि ये तो 50 MB है। पता चला बाद में, देखा तो यार ये जो लिंक है इन दो राउटर के दरमियान, ये 1 MB का है और ये 2 MB का है। शुरू में तो इसको अच्छा नजर आया, फौरन उसने गाड़ी दौड़ा दी वहां पर। लेकिन आगे के जो लिंक थे वो तो 1 और 2 MB के थे, जबकि यहाँ मामला ये था कि ये 10 MB का लिंक, ये 50 MB का लिंक, ये भी 50 MB का लिंक। अब बजाय टोटल जो रास्ता है वो तो ये बेहतरीन हुआ ये वाला, लेकिन शुरू में इसने अपना शुरू का फायदा देखा, दूर का नहीं देखा। बिल्कुल वैसे ही कि मैंने रोड खाली देखी तो मैंने तो गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन वहाँ जाके ब्रिज पे फंस गया और वहाँ खड़ा हुआ 1 घंटे से, क्योंकि वहाँ पानी है, वहाँ शदीद ट्रैफिक है। तो भाई इसका मतलब है कि मुझे डिसीजन लेते वक्त फौरी से अपने से कनेक्टेड लिंक नहीं देखना, बल्कि जब भी आप गूगल मैप पे पूरा मैप देखते हैं कि यहाँ से रास्ता खुला हुआ है, लेकिन आगे कहाँ रेड लाइन आ रही है, कहाँ पर जो है वो ट्रैफिक चल रहा है, मैप में पूरा रास्ता देखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह राउटर भी सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पूरा रास्ता देखेगा। सिर्फ ये नहीं कि अपने से डायरेक्टली। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस राउटर को, आप तो इंसान है भाई, आपको तो मैप आपने ओपन किया और आपने देख लिया, इस राउटर को ये पूरा रास्ता कैसे पता चलेगा? यही आपने सीखना है राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जरिए। राउटिंग प्रोटोकॉल्स, इसके दो तरीके हैं वो आपने सीखने हैं, एक स्टैटिक राउट और एक डायनेमिक राउटिंग। तो ये असल चीज़ है कि ये कैसे डिसाइड करे। अल्टीमेटली इसने डिसीजन लेना है, और डिसीजन बेस्ड करेगा सिर्फ करीब के फ़ायदे पे नहीं, पूरे डेस्टिनेशन तक के रास्ते को देखेगा वो, कौन सा बेस्ट रास्ता है मेरे लिए। ये नहीं है कि ये 10 MB था मैंने छोड़ दिया 50 के चक्कर में, पता चला ये आगे 1 MB 2 MB और ये 50 MB तो नुकसान हो गया मुझे, फिर मैं यहाँ पर कंजेशन में खड़ा हूँ, ट्रैफिक। तो राउटर ने ये डिसाइड करना, और ये डिसाइड करेगा राउटर बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल में बेस्ट राउट कैसे सेलेक्ट करेगा, वो करेगा बेस्ड अपनी कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मैप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैप में सब नजर आएगा। कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, राउटिंग प्रोटोकॉल सब कैलकुलेट करके फिर इस राउटर को बता देती है। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करती है, कैलकुलेट करती है सारा, हर चीज़ और फिर इसको बता देती है। और ये आप सीखेंगे कैसे, डीसीसीएन में आपने रिप तो पढ़ा ही है, इस दफ़ा आप ओएसपीएफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपका?
अच्छा, अब देखिए यहाँ पर राउटर के पास राउटिंग दो किस्म की है, ठीक है, यानी इसको राउटिंग टेबल बनाना है, और राउटिंग टेबल बनाने के इसके पास दो तरीके हैं। तो अब ये जहन में रखें, देखिए राउटर जो है ना, ये कोई इतनी आसान चीज़ है। स्विच कुछ भी नहीं है राउटर के मुकाबले में। स्विच में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब आप बस डब्बे से खोलें इसको, पावर लगाएं और हियर यू गो, चलना शुरू हो जाएगा, पिंग करना शुरू कर देगा। इनिशियल कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए स्विच को। हाँ, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आपने वीलैन्स बनाने हैं और ईथर, वो सब एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन राउटर को बॉक्स से बाहर निकाला, कनेक्ट किया, उसको एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन जब भी नेटवर्क का शख्स, अगर उसकी राउटिंग अच्छी है तो भाई उसकी वर्थ है। फिर ये बेसिक्स हैं नेटवर्क्स में, आप हैं यानी नेटवर्क्स की फील्ड में आप हैं और आपको राउटिंग और स्विचिंग नहीं आती, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में हैं और आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती। यानी आप सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं और आप ये कहें कि यार मुझे कोई कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती, या किसी डेटाबेस पे यानी मुझे कुछ सॉफ्टवेयर की चीज़ें नहीं आती, तो भाई फिर आप पे शक होगा कि आपने डिग्री ली भी है नहीं ली है, क्योंकि 4 साल आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, मतलब आप जो है वो नेटवर्क्स में हैं और आपको राउटिंग स्विचिंग नहीं आती, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप कसाई हैं और आपको गाय ज़िबा करना नहीं आता, बकरी ज़िबा करनी नहीं आती। आप दर्जी हैं लेकिन आपको सीना नहीं आता, सही है ना भाई? ठीक है, यानी आप शेफ़ हैं लेकिन आपको खाना पकाना नहीं आता। तो फिर आप शेफ़ नहीं, या तो आपको खाना पकाना नहीं आता, या फिर आप मतलब शेफ़ नहीं है, दो में से एक चीज़ होगी ना। आप अपने आप को नेटवर्क इंजीनियर कहें और फिर कहें यार नहीं मुझे राउटिंग स्विचिंग नहीं आती, तो भाई फिर वही बात होगी कि आप अपने आप को शेफ़ कह रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि यार मुझे खाना पकाना नहीं आता। सही है भाई, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, राउटिंग के लिए राउटर को ये जो पहला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डेस्टिनेशन का बेस्ट राउट निकालना है उसको, बस ये जिंदगी है इसकी, समझ। ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसमें असल कॉन्सेप्ट क्या है कि राउटर को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बेस्ट राउट निकालना है, क्योंकि इसका काम सिर्फ फॉरवर्ड कर देना है उस पैकेट को, बाकी फिर ये संभाले। जिस तरह ये राउटर है इसी तरह ये राउटर है, फिर इसका काम होगा कि वो बेस्ट रास्ता निकाले। वो यूं भी फेंक सकता है, वो यूं भी फेंक सकता है, वो करेगा। फिर उसके बाद इससे अगले का काम होगा, फिर उससे अगले का काम होगा। हर राउटर अपनी अपनी जगह अगर काम करेगा तो पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है? तो हम तो एक पे सीखेंगे ना, जो एक पे सीखेंगे वही हर एक पे इम्प्लीमेंट होगा। तो असल तो ये है कि आप एक पे सीख लें कि इसने कैसे राउट पैकेट को फॉरवर्ड करना है। अब इसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। वो दो तरीके क्या हैं? एक कहलाता है स्टैटिक राउट और एक कहलाता है डायनामिक राउट। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक, ये दोनों का इस्तेमाल है हर जगह आज की दुनिया में। ठीक है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन डायनेमिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग दोनों का यूज़ है आज की दुनिया में, यानी आज के हर नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। इस राउटर को यहाँ से पिंग करना था इधर, ये पैकेट यहाँ से डेटा निकल के इस राउटर के पास आया। इस राउटर के पास दो चॉइसेस थी, एक डेटा को यहाँ से फॉरवर्ड कर दे या यहाँ से फॉरवर्ड कर दे। मैं बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, चूंकि नेटवर्क को जानता हूँ, मुझे पता है कि यार ये लिंक बज़ाहिर 50 MB शुरू में है, लेकिन आगे 1 और 1 MB का है।
क्योंकि मैंने नेटवर्क लगाया है, लेट सपोज मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मुझे सारे अपने लिंक्स के बारे में पता है कि भाई गुलशन ब्रांच कितने लिंक पे कनेक्टेड है, गुलशन से एयरपोर्ट ब्रांच कितने लिंक पे कनेक्टेड है। ये लिंक तो 50 का है लेकिन ये 1 और 2 MB के, जबकि ये लिंक 10 MB का है और ये 50 MB के। तो चूंकि मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मुझे पता है कि ये रास्ता अभी अच्छा है। बजाय राउटर के लिए तो ये रास्ता अच्छा है क्योंकि 50 MB है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड। वो हमेशा पैकेट को अगर इस पे छोड़ दूं मैं, तो ये तो हमेशा यूं ही करेगा कि भाई जो सबसे अच्छा लिंक नजर आया वहाँ पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, जो अच्छा रास्ता नजर आया। लेकिन मैं बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसको फोर्सफुली कहता हूँ कि भाई तुम्हारे पास जब भी कोई पैकेट आए जिसकी डेस्टिनेशन ये हो 172 इस नेटवर्क के लिए, तो तुम उसको इसको देना, इस वाले राउटर में, इस वाले नीचे वाले को। अब मैंने मैन्युअली इस पे राउट कॉन्फ़िगर कर दिया है, इसको कहते हैं स्टैटिक राउट। कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली राउटर को बताए, फोर्सफुली राउटर को समझाए, उसको कहते हैं स्टैटिक राउट। ठीक, यानी कि uses a route that a network administrator enters into the router manually, right? लेकिन अच्छा, दूसरा दूसरा ये कि मैं इसको फोर्स नहीं करूं, बल्कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल इस पे कॉन्फ़िगर कर दूं और फिर लेट द राउटर डिसाइड। राउटर कैलकुलेट करे, इधर से भी सारे रास्तों को कैलकुलेट करे और फिर राउटर अपनी मर्जी से फैसला करे कि उसने पैकेट को इधर फेंकना है या इधर फेंकना है। तो आप इसको फोर्स नहीं कर रहे, बल्कि इसको ऑप्शन दे रहे हैं कि ये डिसाइड करे खुद ही। अब इसके पास दोनों ऑप्शंस होंगे। ऐसी राउटिंग को डायनामिक राउटिंग कहते हैं। ऐसी राउटिंग को डायनामिक राउटिंग कहते हैं। यूजेस अ राउट that a network routing protocol adjusts automatically for topology or network changes. स्टैटिक राउट खुद डिफाइन करना पड़ता है। डायनामिक राउट के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे रिप है, जैसे OSPF है, जैसे EIGRP है, वो कॉन्फ़िगर कर दी जाती है। जैसी पैकेट इधर आता है, डेस्टिनेशन जो भी है उसके लिए राउटर ने कैलकुलेट किया हुआ होता है अभी कौन सा अच्छा रास्ता है। जैसे पैकेट इधर आता है, राउटर उस रास्ते पर उस पैकेट को फेंक देता है जो भी इसने कैलकुलेट किया है। कैलकुलेशन कैसे होती है? रिप में अलग तरीका है, OSPF में अलग तरीका है, EIGRP में अलग तरीका है। तीनों तरीके सीखेंगे आप इस कोर्स में। तो आपने राउटर को डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है, इसको डायनेमिक राउटिंग कहते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग के प्रोज एंड कॉन्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि स्टैटिक राउट का नुकसान क्या है या डायनेमिक राउटिंग के फायदे क्या हैं, तो जाहिर है कि कोई भी शख्स ये बता सकता है कि स्टैटिक राउट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस राउटर के पास मल्टीपल रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के, लेकिन आपने इसको बाउंड कर दिया कि तुमने यही रास्ता लेना है हमेशा। तो उसका नुकसान ये है कि कल को अगर ये रास्ता खराब हो गया, टूट गया, ये लिंक डाउन हो गया, तो अब जब भी राउटर के पास पैकेट आएगा इस डेस्टिनेशन के लिए, वो इसको फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि लिंक डाउन है। क्योंकि इस लिंक के बारे में तो इसको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने फोर्सफुली इससे कहा हुआ है कि कुछ हो जाए दुनिया इधर की उधर, तुमने इस नेटवर्क के लिए जब भी पैकेट आएगा तुमने इधर देना है। तो ये मजबूर हो गया, और जब ये रास्ता नहीं है तो फिर ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता, पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, तो कम्युनिकेशन रुक जाएगी। स्टैटिक राउट में यही मसला है कि आप जो डिफाइन कर देते हैं फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। याद रखें, स्टैटिक राउट की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। यानी अगर ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें इस राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हुई हुई है, यानी इसके पास चॉइस है कि वो पैकेट को इधर से फेंके या इधर से, और साथ में आपने मैनुअली इसको बता भी दिया है, यानी स्टैटिक राउट भी डिफाइन कर दिया है कि तुमने इधर फेंकना है, तो प्रायोरिटी हमेशा स्टैटिक राउट की होगी।
वो डायनेमिक को भूल जाएगा, अपना वो राउटिंग प्रोटोकॉल को भूल जाएगा, वो अपने आका की बात को मानेगा। आका कौन? उसका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो उसका मालिक है उसने उससे कह दिया इधर से जाना है तो बस उसने इधर से ही जाना है, फिर कुछ नहीं सुनने का है भाई। ठीक है भाई, कुछ नहीं सुनने का, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल आ जाए कुछ भी नहीं, इसलिए कि उसको ये तो हुक्म का ताबेदार है बेचारा। तो उसका नुकसान क्या हुआ कि अगर ये लिंक डाउन हो गया तो वो पैकेट को इधर से नहीं फेंक सकता, जबकि राउटिंग प्रोटोकॉल डायनेमिक में क्या है, इसके बाद दोनों चॉइसेस है। अभी तो चलो उसने कैलकुलेट किया और पैकेट को इधर से फेंके जा रहे हैं, क्योंकि उसने कहा ये रास्ता अच्छा पूरा कैलकुलेट कर लिया, लेकिन कल को ये लिंक डाउन हो गया, या ये लिंक डाउन हो गया, या ये लिंक डाउन हो गया, तो वो जब कैलकुलेट करेगा वो कहेगा यार ये लिंक तो डाउन पड़ा हुआ है, तो फिर वो मजबूरन यहाँ से पैकेट को फेंकेगा, लेकिन एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो नहीं रुकेगी ना। चलो स्लो हो जाएगा थोड़ा आगे लिंक्स की वजह से, लेकिन कम्युनिकेशन तो चलती रहेगी। जब कम्युनिकेशन चलती रहेगी, ये डायनेमिक का सबसे बड़ा फ़ायदा है और स्टैटिक का सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन स्टैटिक फिर भी हर जगह इस्तेमाल होता है, यूज़ में है वो। कोई सवाल यहाँ तक स्टैटिक राउट और डायनेमिक राउट में? क्योंकि आगे हमने ये सीखना है आज कि स्टैटिक राउट कैसे बनाया जाता है। यहाँ से यहाँ तक हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे स्टैटिक राउट के जरिए, फिर उससे अगली क्लास में हम सीखेंगे डायनेमिक राउटिंग कैसे। अच्छा भाई, ठीक है, अब इसको और देख लेते हैं कि अब क्या करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब एक स्टैटिक राउट पढ़ने जा रहा हूँ। स्टैटिक राउट क्या होता है, यानी इस राउटर को, वो चाहे कोई भी है, या तो बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं। मैं एक एग्जांपल लूँगा कि मैं दो नेटवर्क्स के दरमियान एक स्टैटिक राउट बनाऊंगा और राउटर्स पे, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल इस किस्म का नेटवर्क है कि आपके पास जो है वो अ, एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके साथ जिसमें जो है वो कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स इसके साथ अटैच्ड है। एक और उसका हम पैकेट ट्रेसर में भी देख लेंगे जल्दी से। दो कंप्यूटर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हों, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये है 192.168.1.0 का, ठीक है। और 1.0 का मतलब है कि ये 1.1 1.2, ये कंप्यूटर्स जो हैं 1.1 1.2, ठीक है। मास्क इसका 255 255 255.0, यानी शुरू की जो तीन है ये नेटवर्क आईडी है, क्लासिक आईपी एड्रेस है ये। अच्छा, और दूर कहीं एक और, ये आपकी समझ लो मेन ब्रांच है, ये मेन हेड ऑफिस है ये, और इसको आपने स्टैटिकली कनेक्ट करना है रिमोट ब्रांच से, और जो रिमोट ब्रांच है वो उसमें भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है और उसमें भी कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, ठीक है। और ये जो नेटवर्क है ये एक और सबनेट है इसका, या 192.168.3.0 है ये। 3 मैंने क्यों लिया, इसकी वजह है, 2 भी ले सकता था, लेकिन 2 बीच वाला नेटवर्क होगा, ठीक है। ये 3.1 हो जाएगा, ये 3.2 हो जाएगा। तो ये दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं। एक है 1, यानी ये कंप्यूटर्स जो हैं ये सारे, ये किस इलाके के रहने वाले हैं, ये है 192.168.1 के, और ये कंप्यूटर्स हैं 192.168.3 के। तो दो मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनकी नेटवर्क आईडीज़ मुख्तलिफ हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान पिंग कराना है। ये दो कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, तो ये आपस में एक दूसरे को पिंग करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को पिंग करेंगे। आपको टारगेट ये दिया गया, आपका टास्क ये है कि आपने इन दोनों नेटवर्क्स को पिंग कराना है। तो कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन के लिए तो स्विच है, जबकि नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन के लिए राउटर बीच में लगेंगे। तो राउटर किस तरह से लगाया जाता है कि भाई इसी डेटा सेंटर में एक स्विच के ज़रिए एक राउटर लगा दिया जाएगा, इधर एक राउटर लगता है
ठीक है, इधर एक राउटर लग जाएगा, और बिल्कुल सिमिलरली इधर भी एक राउटर लग जाएगा, इधर भी एक राउटर जो है वो लग जाएगा, ये राउटर जो है वो इधर लग जाएगा। अच्छा, और फिर ये दोनों राउटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे सीरियल केबल के जरिए। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने लैब की है DCCN की या राउटिंग स्विचिंग की, 12 लैब में ये चीज़ें ज़रूर देखी होंगी। मैं एक तरह की लैब ही करा रहा हूँ, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। जिन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, चलो ये दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी बना दी है मैंने। ठीक है, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर जो भी कह दो, राउटर के नाम दे दो, ये राउटर्स हैं ये। ठीक है, ये भी राउटर है और ये भी राउटर है। अच्छा, एक लोकल एरिया नेटवर्क है ये, एक लोकल एरिया नेटवर्क है ये। इन दोनों के दरमियान भी एक नेटवर्क होता है जिसको हमने कहा ये है 192.168.2.0। इसीलिए मैंने इसको 3 कहा था, क्योंकि कंसिस्टेंसी में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कंटीजियस कहते हैं इसको। याद रखें कि ये दो राउटर्स के दरमियान का जो नेटवर्क होता है, ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें सिर्फ 2 IP एड्रेस इस्तेमाल होते हैं, एक इस पोर्ट को असाइन होता है और एक इस पोर्ट को। ये जो नेटवर्क है इसमें तो तमाम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, इसमें भी तमाम कंप्यूटर्स हैं बहुत सारे, लेकिन इधर ज़ाहिर ये तो सिंपल केबल की ये आपस में कनेक्टिविटी है तो डायरेक्ट, लेकिन ज़ाहिर इस पोर्ट को भी कोई एड्रेस देना और इस पोर्ट को भी कोई एड्रेस देना। हमेशा याद रखें कि इन दोनों के दरमियान, दो राउटर्स के दरमियान जो सीरियल कनेक्शन है, इसके नेटवर्क में सिर्फ 2 IP एड्रेस यूज़ होते हैं, लेकिन नेटवर्क पूरा ज़ाया होता है फिर। अब 2 IP के लिए आप ज़ाहिर 2 IP का सबनेट बना लें, सबसे छोटा सबनेट जिसमें 4 IP होंगे टोटल। सबनेटिंग में जाके दोबारा देखना सबनेटिंग किस तरह की थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा सबनेट बनाओ जिसमें सिर्फ 4 IP एड्रेस हों VLSM में, तो आप बना सकते हैं, क्योंकि पहला और आखिरी ज़ाया हो जाता है, सिर्फ 2 IP बचेंगे, वो 2 यहाँ इस्तेमाल में आ जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, .1 और .2, 2.1 2.2। अच्छा, मुझे इन दोनों नेटवर्क्स के दरमियान कनेक्टिविटी करनी है, दोनों नेटवर्क्स के दरमियान कनेक्टिविटी करनी है। राउटर का असल काम है राउटिंग टेबल बनाना। ठीक है, राउटर का असल काम है राउटिंग टेबल बनाना। राउटर राउटिंग टेबल कैसे बनाता है? आपने स्विच में तो सीखा था कि स्विच बैक टेबल कैसे बनाता है। अब राउटर को राउटिंग टेबल बनाना है, और राउटिंग टेबल का मतलब है कि राउटिंग टेबल में उसकी बेस्ट राउट होता है, वही जो हम इतनी देर से बहस कर रहे हैं कि कई मल्टीपल रास्ते होंगे, लेकिन बेस्ट वो सेलेक्ट करके राउटिंग टेबल में जगह दे देगा उसको। इधर भी इसको बेस्ट रास्ता निकालना है। अब यहाँ इत्तेफाक से एक ही रास्ता है डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, लेकिन मल्टीपल भी हो सकते हैं। मैं अगर यहाँ एक राउटर लगा दूँ तो फिर यूँ करके रास्ता मल्टीपल भी हो जाएंगे। अभी सिंपल मैं स्टैटिक राउट सीख रहा हूँ। राउटर राउटिंग टेबल कैसे बनाता है? देखें, सबसे पहले तो राउटर राउटिंग टेबल में अपने पास, यानी जैसे राउटर को ऑन करते हैं, प्लग करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, जो सब हम करेंगे अभी, तो ये राउटिंग टेबल बनाना शुरू कर देता है। और राउटिंग टेबल में सबसे पहले वो जो अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड जो स्पोर्ट पे कनेक्टेड है, उनको अपने पास नोट कर लेता है। ठीक है, चलो अब मैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस राउटर के पास 2 एंट्रीज होंगी, वो कहेगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे साथ, सी का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, कौन सा नेटवर्क, 192.168.1.0, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला नेटवर्क। और किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, ये पोर्ट नंबर लिखा हुआ होगा, जो भी पोर्ट नंबर है, यानी फास्ट ईथरनेट है, 0/0 है, जो भी है। दूसरा नेटवर्क इसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये जो सीरियल से कनेक्टेड है, यानी ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन सा, 192.168.2.0, और ये है सीरियल कनेक्शन 0/0 या 1/0 जो भी है।
इसके राउटिंग टेबल में अभी सिर्फ 2 एंट्रीज होंगी जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड 2 नेटवर्क्स। बिल्कुल अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका नेटवर्क बताएं कि राउटिंग टेबल क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि इसके राउटिंग टेबल में भी 2 ही एंट्रीज होंगी। एक डायरेक्टली कनेक्टेड होगा 192.168.3.0 और किस पोर्ट पे है ये, इसकी ईथरनेट पोर्ट पे होगा, फास्ट ईथरनेट 0/0 पे। ठीक है, और जो दूसरा होगा वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा और किस पे होगा 192.168.2.0 सीरियल 0/0। ये राउटिंग टेबल में राउटिंग जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं उनको आपस अपने राउटिंग टेबल में जगह देता है। याद रखें, स्विच इंडिविजुअल कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस को अपने मैक टेबल में रखता है। राउटर को इंडिविजुअल कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। राउटर तो पहचान है पूरे नेटवर्क की, तो इसके पास राउटिंग टेबल में नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं, कंप्यूटर के एड्रेसेस नहीं होते। ये नहीं है कि इस कंप्यूटर का एड्रेस है 192.168.1.1, ये है 1.2, 1.3, तो हर एक का एड्रेस इसके पास नहीं, इसको नहीं पता ये एड्रेसेस क्या है। इसको सिर्फ ये पता है कि मेरे इस पोर्ट से फला नेटवर्क कनेक्टेड है, मेरी इस पोर्ट से फला नेटवर्क कनेक्टेड है, क्योंकि वो सिर्फ नेटवर्क को जानता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा चलें, अब ज़रा मैं जल्दी से इसको कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर हो जाएंगे, तो हम पहले ही करते हैं, यहाँ थोड़ा सा काम करते हैं। मैंने क्या किया, एक स्विच लिया, मैं छोटा सा एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रहा हूँ जल्दी जल्दी। मैंने क्या किया यार, एक कंप्यूटर मैंने यहाँ कनेक्ट किया ताकि आपको ये बात लैब भी साथ साथ हो जाए और कॉन्सेप्ट भी थोड़े और बन जाए। आपको टास्क दिया गया, आपको 2 लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना, और रियलिटी में बिल्कुल प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में ऐसे ही होता है कि स्विच के साथ कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं। अक्सर लोग मैंने देखा लैब में राउटर की ईथरनेट पोर्ट से कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। ये इंतहा से ज़्यादा मतलब अनप्रोफेशनल वे है, अनएथिकल तो नहीं कहूँगा लेकिन अनप्रोफेशनल वे है। राउटर के साथ कभी कंप्यूटर डायरेक्टली अटैच नहीं होता उसकी पोर्ट से। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग लैब ऑन पैकेट ट्रेसर, still you should not use these settings or these connections कि भाई you are connecting your computer directly to the port, to the ethernet port on the router। बेस्ट जो रियल वे होता है वो यही होता है कि स्विच लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन स्विच के जरिए होती है, और फिर स्विच कनेक्ट होता है राउटर के जरिए, राउटर से। क्योंकि आप एक पोर्ट इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको एक कंप्यूटर के साथ लगा देंगे और वो एक ही कंप्यूटर रहेगा आपके नेटवर्क में, और वो भी एक अजीब, राउटर कभी कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता डायरेक्ट, याद रखें, ध्यान में रखें। एनीवेज, मैंने एक स्विच के साथ 2 कंप्यूटर्स अटैच किए, मैंने इन दोनों कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस दे दिया। क्या आईपी एड्रेस दे दिया मैंने इनको, जो मैंने वहाँ पर दिया है, मैंने कहा इसको देता हूँ मैं 192.168.1.1 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। इस कंप्यूटर को मैंने आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.2, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मास्क। ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इस कंप्यूटर को मैंने आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.1। इस कंप्यूटर को मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.1.2, ठीक। ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो नेटवर्क है पूरा, ये बेसिकली नेटवर्क जो है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है 192.168.1.0 पे। याद रखें, पहला एड्रेस 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3, 4, 5, 255 तक जाएगा। 0 नेटवर्क एड्रेस कहलाता है, 255 ब्रॉडकास्ट कहलाता है। दोनों यूज़ नहीं होते। कंप्यूटर्स को कौन से दिए जाते हैं, बीच वाले 1 और 2, ठीक है। और ये जो है, ये
समझ लें लोकल एरिया नेटवर्क के मेन कैंपस का, मेन कैंपस। ठीक है भाई, ये नेटवर्क है 192.168.1.0, ये लोकल एरिया नेटवर्क है मेन कैंपस का। स्विच को कोई कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, डब्बा खोला, तार लगाए, पिंग फौरन शुरू हो जाएगा। पिंग कर लो, पिंग करोगे 192.168.1.2, देखो पिंग हो रहा है, ज़बरदस्त पिंग हो रहा है। स्विच में कुछ कॉन्फ़िगर किया, स्विच तक तो गए भी नहीं हम यूँ करके, हमने यूँ तक भी नहीं किया, पावर ऑन है बस ये, लेकिन कुछ नहीं, स्विच को इनिशियल रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की स्विच को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दिस इज़ योर लोकल एरिया नेटवर्क, आप आराम से बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। स्विच के साथ कनेक्टिविटी तो है सिंपल, और क्या है, बिल्कुल इसी जैसा लोकल एरिया नेटवर्क जैसे ये बना हुआ है जो हमने अभी बनाए हैं। अभी मैंने राउटर नहीं लगा, मैं दूसरा भी बना लेता हूँ, ठीक है, मैं एक और भी बना लेता हूँ यार। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ये तो मेन कैंपस हो गया, मैं एयरपोर्ट कैंपस बना लेता हूँ, एयरपोर्ट ब्रांच। तो एक और स्विच लगा देता हूँ यहाँ पर दूर कहीं इधर, और इधर भी मैं 2 कंप्यूटर्स लगा देता हूँ छोटे छोटे। ठीक है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। और पैकेट ट्रेसर में सॉल्व करके इसलिए दिखाता हूँ कि ताकि आप एक चीज़ खुद देख रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें, थ्योरेटिकल तो वो हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट असल आपको प्रैक्टिकल करके भी कॉन्सेप्ट पास क्लियर होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर को मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ, वही 3 का नेटवर्क है। अच्छा, यहाँ किया, इधर आईपी एड्रेस दे दिया इसको 192.168.3.1। इस कंप्यूटर को 3.1, इस कंप्यूटर को 3.2, 192.168.3.2। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि याद भी रहे। 192.168.3.1 और 192.168.3.2, और ये जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है ये है लैन है, लेट्स सपोज एयरपोर्ट कैंपस, एयरपोर्ट कैंपस। ठीक है, और लेट्स सपोज ये है 192.168.3.0। ठीक है भाई, ये है कहानी इसकी। ठीक, तो ये आपका ये हो गया, ये वाला कंप्यूटर हो गया, और ये वाला कंप्यूटर हो गया। ऑब्वियसली ये दोनों भी एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, 3 का। ये दोनों 3 के हैं, ये आपस में पिंग करेंगे। ये दोनों 1 के हैं, ये आपस में पिंग करेंगे। तो ज़ाहिर है ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को पिंग करेंगे, पिंग करा के देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये 2 अलग अलग नेटवर्क्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं, ये पिंग कर रहे हैं। आपको टास्क ये दिया गया कि इनको कॉन्फ़िगर करो, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, आपने कहा कि यार आजकल तो डार्क फाइबर चल रही है ना, हमने सीखा था शुरू में डार्क फाइबर होती है, बस सिर्फ स्विच टू स्विच कनेक्ट कर दो। क्या अगर मैं एक स्विच की इस पोर्ट को लेट सपोज डार्क फाइबर के जरिए, यानी जो बीच में एक सर्विस प्रोवाइडर है उसकी मदद से इसको इससे मिला दूं, मिला भी दिया लेट सपोज, क्या ये दोनों कंप्यूटर्स एक दूसरे को पिंग करने लगेंगे इस कनेक्टिविटी से? आप ये कहते हैं डार्क फाइबर से यहाँ से स्विच टू स्विच कनेक्ट कर दिया, तो भाई अब दोनों एक दूसरे को पिंग करने लगेंगे। क्या पिंग करने लगेंगे? कभी भी पिंग नहीं करेंगे, इसलिए कि आप कनेक्टिविटी जैसे चाहे दें। असल काम है कि ये 2 मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, 2 मुख्तलिफ नेटवर्क्स आपने सीखा है, हमेशा सेम नेटवर्क पिंग करता है आपस में। कंप्यूटर इवन सबनेट करते थे, जब हमने सबनेटिंग की थी तो सबनेट विद इन द सबनेट पिंग होता था।
एक सबनेट से दूसरे सबनेट को अगर पिंग कराना है तो राउटर का इस्तेमाल होगा। तो राउटर तो यहाँ है ही नहीं कहीं, तो अभी भी पिंग नहीं करेंगे। आप कुछ भी कर लें, 1.1 जो है, यानी ये जो 1.1 है, ये 3.1 को पिंग नहीं करेगा, 3.1 को पिंग नहीं करेगा, कुछ भी कर लें आप, क्योंकि बीच में कोई राउटिंग नहीं है। राउटर चाहिए होता है दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को पिंग कराने के लिए। याद रखें, दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को पिंग कराने, वो दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स एक दूसरे से 100 किलोमीटर के फासले पर हो, या ये दोनों नेटवर्क एक ही बिल्डिंग के अंदर हो। याद रखें, ये आमतौर पर जब ब्रांचेस बनाई जाती है तो सबनेटिंग भी कर लेते हैं कि एक ब्रांच को एक सबनेट दे दिया, दूसरी को दूसरी, और इन दोनों को पिंग कराने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया। या फिर आपने विद इन द बिल्डिंग वी लाइन्स बनाए हुए हैं, तो एक वी लाइन दूसरे से डिस्कनेक्टेड है, अगर आपस में वी लाइन के दरमियान राउटिंग करानी है तो एक वी लाइन को एक सबनेट, दूसरी वी लाइन को दूसरा सबनेट, और फिर राउटर लगा के पिंग करा दिया। तो राउटर का इस्तेमाल है दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को पिंग कराने के लिए, स्विच का इस्तेमाल है दो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को पिंग कराने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं ये वाली कनेक्टिविटी तो नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पर रेगुलर कनेक्टिविटी करता हूँ जो कि नेटवर्क्स में होती है, जैसे ये राउटर लगा के, एक राउटर में इधर लगा दूंगा, एक राउटर में इधर लगा दूंगा, और फिर राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे और देखेंगे कि राउटिंग टेबल कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए राउटर उठा लेते हैं, कोई सा भी 2960 उठा लेते हैं। एक मैंने यहाँ लगाया, एक मैंने यहाँ लगाया, और सिंपल कनेक्टिविटी है ये। ईथरनेट, देखो राउटर पे जाओगे ना, इसको जरा देखो, इस पे, इसकी पोर्ट्स पे, तो इस राउटर पे ये देखें, इसमें ये मॉड्यूल खाली पड़े हुए हैं, जो खाली है, ये एक ईथरनेट पोर्ट है इस पे। ठीक है, बस ये कंसोल है, ये ऑक्सिलरी है मोडेम वगैरह लगाने के लिए, लेकिन ये कंसोल पोर्ट अलग है, ये सब होती है, एक ईथरनेट पोर्ट है। तो ये एक ईथरनेट पोर्ट स्विच के साथ लग जाएगी, तो फिर इसका मतलब है कि मैं सीरियल कहाँ से लाऊंगा, ये कनेक्टिविटी कैसे दूंगा, ये सीरियल कनेक्टिविटी होती है। अच्छा, अभी जो मौजूद है मैं वो तो कर ही लेता हूँ कम से कम। तो मैंने क्या किया कि एक ईथरनेट केबल उठाई, वही दो डिफरेंट डिवाइसेस है तो स्ट्रेट केबल यूज हो, इसकी इस पोर्ट से राउटर की जो एक पोर्ट है ना फास्ट ईथरनेट, उसको कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। और सेम काम मैं इधर भी कर सकता हूँ कि इसकी फास्ट ईथरनेट को इधर कनेक्ट कर दिया, इसके डेटा सेंटर में राउटर रखा हुआ है, इसके डेटा सेंटर में राउटर रखा हुआ है। याद रखें कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो अगर ये मेन कैंपस है और ये एयरपोर्ट कैंपस है, तो कोई सीरियल केबल दुनिया की इतनी लंबी तो होगी नहीं कि मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ और यहाँ तक पहुँचा दूँ। तो ऑब्वियसली पैकेट ट्रेसर में तो मैं ऐसी केबल लगाऊंगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, लेकिन इन रियल सिनेरियो क्या होता है, या तो डार्क फाइबर यूज़ होती है कि आप अपने नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं किसी थर्ड पार्टी नेटवर्क से, उनके किसी स्विचेस से, और फिर वो आपको कनेक्शन देते हैं यहाँ तक। याद रखें, दूसरा तरीका वो जो पुराना ट्रेडिशनल वे है और अब भी बहुत यूज़ होता है कि आप रेडियो लिंक लगाते हैं। ये काम आपका नहीं होता, ये काम वायरलेस कम्युनिकेशन के लोगों का होता है, ये फील्ड अलग है। आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, जिस जगह भी आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। ये कनेक्टिविटी आपका काम नहीं होता, आपका काम होता है राउटर को कॉन्फ़िगर करना। तो उसका एक तरीका तो ये कि डार्क फाइबर के जरिए कनेक्टिविटी हो, दूसरा ये कि आपने रेडियो लिंक लगाया हुआ, यानी राउटर से सीरियल पोर्ट मोडेम पे लगती है, और मोडेम से फिर वो एक केबल जाती है। मैं प्रैक्टिकल वो बता रहा हूँ क्योंकि सन 2000-2001 में मैंने ये लिंक्स पे काम भी किया है, बनाए नहीं ये वाले, लेकिन राउटर्स पे काम किया है जब यहाँ एबीएन एमरो वगैरह में होता था मैं। तो ये मैं बिल्कुल रियल सिनेरियो बता रहा हूँ कि डेटा सेंटर में राउटर से सीरियल पोर्ट से केबल निकलती है, वहीं एक डेटा सेंटर में मोडेम रखा होता है, या तो वो रेडियो मोडेम होता है, या सैटेलाइट लिंक है तो सैटेलाइट मोडेम होगा, अगर लीज लाइन है तो लीज मोडेम होगा, पीटीसीएल देता है। उस मोडेम से फिर एक और केबल निकलती है मोटी सी, वो सीधी छत पे जाती है, चाहे छत 10वीं फ्लोर हो या 5वीं फ्लोर हो या कोई सी भी फ्लोर, एंटीना छत पे लगा होता है, वो सीधी वहाँ से डक्ट के जरिए वो जाती है छत पे,
और वहाँ फिर आपके वो टावर लगे हुए होते हैं, उनमें एंटीना होता है, उस पे जाके लग जाती है, वो गोल सा उसका कनेक्टर होता है, टीवी की केबल जैसी होती है लेकिन उससे ज़रा मोटी होती है। बिल्कुल यही स्टेप्स यहाँ होते हैं और फिर इनकी फ्रीक्वेंसी मैच की जाती है तो लिंक बन जाता है। हमारा ये हमारा टॉपिक नहीं है लिंक बनाना, और ना हमने इसमें सीखना है, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे लिंक भी होते हैं या डार्क फाइबर के ज़रिए आपस में कनेक्टिविटी हुई हुई है। पैकेट ट्रेसर में मेरे पास ना डार्क फाइबर है ना मेरे पास रेडियो लिंक है, मेरे पास तो सीधी सीधी कनेक्टिविटी है, तो वो मैं यूज़ कर लूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे सीरियल पोर्ट चाहिए होगी यहाँ पर। क्या इस राउटर पे कोई सीरियल पोर्ट है? नहीं है। तो नहीं है तो फिर मुझे एक ऐड करनी पड़ेगी। देखो लेफ्ट में से ये है ना, ये एसिंक्रोनस 4 नेटवर्क मॉड्यूल, एनएम का मतलब नेटवर्क मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल्स हैं ये, उनमें से मैं ये 4 एसिंक्रोनस ये यूज़ कर लेता हूँ। देखो 4 सीरियल पोर्ट्स। जब मैं उसको उठा के यहाँ रखूँगा तो ये मैसेज दे देगा कि भाई अकल के नाखून लो, जब भी कभी कोई राउटर पे कोई मॉड्यूल लगाते हैं तो राउटर को ऑफ करते हैं। ठीक है, गलती से भी ये मत करना कि तुमने फ़ौरन मॉड्यूल तुम्हें नए नए खरीद के लाए और बस चलते हुए राउटर पे लगा दिया, तो फिर वो राउटर भी नहीं बचेगा और फिर तुम भी नहीं बचोगे, मतलब तुम्हारी जॉब नहीं बचेगी फिर। ठीक है, तो उसको ऑफ करो और फिर लगाओ। ये बाकायदा लगता है, स्क्रूज होते हैं, ये फिट हो जाता है अंदर जाके, और अंदर वो उसकी स्लॉट होती है, उसमें जाके फिट हो जाता है। फिर इसको ऑन कर दो। बिल्कुल यही काम आपने इस राउटर के साथ भी करना है कि इसमें भी एक सीरियल मॉड्यूल लगा दो। ये 8 पोर्ट का भी लगा सकते हो, मैं अभी 4 का लगा रहा हूँ, मुझे 4 की ज़रूरत है। इसको भी पावर ऑफ करो और देन यू गो लाइक दिस। ठीक है, जस्ट पावर डाउन, काम हो गया। जैसे ही करोगे ना तुम्हें सीरियल पोर्ट्स भी नज़र आने लगेंगे। अगर आप जाओ इधर और लो करके शो रनिंग करते हो ना, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो तुम्हें यहाँ पर फास्ट इथरनेट है और सीरियल पोर्ट्स हैं 4, ये 4 ही थी ना, ये 0 1 2 3, और फास्ट इथरनेट है 0/0, ये है 1 2 3 4, पहला मॉड्यूल है उसकी 0 पोर्ट, पहली दूसरी तीसरी पोर्ट सेम इधर होगा। तो इनको आपस में कनेक्ट कर दो एक सीरियल केबल के ज़रिए। ये सीरियल केबल एक क्लॉक वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं, याद रखें कि ये सादी भी यूज़ कर सकते हैं, क्लॉक वाली भी है, क्योंकि बेसिकली ये आमतौर पर मॉडेम से कनेक्ट होती है तो क्लॉक दी जाती है इन दो में से किसी एक पोर्ट को। मैं इस वाले पे क्लॉक यूज़ करूँगा। इसकी सीरियल 1/0 को मैंने कनेक्ट कर दिया इसकी सीरियल 1/0 से, तो याद रखिएगा ये 1/0 है। ठीक है, ये कनेक्ट हो गई है। याद रखें कि स्विच को जैसे ही कनेक्ट करते हो ना, ये धड़ धड़ चलने लगता है, राउटर इतना आसान नहीं होता। देखो ना कनेक्टिविटी बन गई ना, तो क्या पिंग हो जाएगा? अभी तो ये रेड हुए हैं सारे। एक तो ये कि बाय डिफ़ॉल्ट राउटर की जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो शट डाउन स्टेट में होती हैं, जबकि स्विच की तमाम पोर्ट्स अप होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नो शट होती हैं, जबकि राउटर की तमाम पोर्ट्स शट डाउन होती हैं। तो एक तो कि राउटर की इन पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करना होगा, यानी इनको आईपी एड्रेस देना होगा। तो याद रहे कि हम आईपी एड्रेस क्या दे रहे हैं। ये राउटर की है फास्ट ईथरनेट पोर्ट और ये राउटर की है सीरियल पोर्ट, ये भी सीरियल, ये फास्ट ईथरनेट। इस पोर्ट को आप आईपी एड्रेस, यानी सिंपल काम, अपने दो काम करने हैं, इसको आईपी एड्रेस देना है और इसको नो शट करना है। आईपी एड्रेस इस नेटवर्क का होना चाहिए, जाहिर है, क्योंकि ये राउटर इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो इस नेटवर्क में 1.1 ये है, 1.2 है, तो आप चाहें तो 1.3 कर दें, या आमतौर पे इसको ऐसा आईपी एड्रेस दिया जाता है जो ज़रा यूनिक हो, जैसे 1.100 हो गया, 1.10 कर दो, क्योंकि बाकी कंप्यूटर्स को दे दो, इसको ज़रा अलग सा आईपी एड्रेस दो ताकि याद रहे, क्योंकि ये गेटवे होता है तमाम कंप्यूटर्स के लिए। तो अब मैं इसकी इन दो पोर्ट्स को आईपी एड्रेस देने जा रहा हूँ। ठीक है, याद रहे ये 0/0 है और ये 1/0 है। और जैसे ही मैं इनको आईपी एड्रेस दूंगा, नो शट करूँगा, राउटर के पास पैकेट्स आने लगेंगे, यानी उसको पता चल जाएगा कि मेरी पोर्ट्स अब जिंदा हो गई हैं। तो कुछ ना कुछ हेलो पैकेट या कुछ ना कुछ कुछ सिग्नल्स आएंगे,
वो फौरन राउटिंग टेबल बनाना शुरू कर देगा। और याद रहे कि ये जो बीच वाला नेटवर्क है ये है 192.168.2.0, ठीक है, जिसमें से ये जो है ये .1 हो जाएगा और ये जो है ये .2 हो जाएगा, ठीक है, ये .1 और ये .2, ये एड्रेस है, ठीक है। तो मैं इस राउटर पे गया और मैं सिंपल इसकी फास्ट इथरनेट को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो मैं कॉन्फ़िग मोड में जाऊँगा, सबको पता है ये बात, राउटिंग की भी लैब में है और स्विच DCCN की लैब में भी आप ये यकीनन कर चुके होंगे, नहीं किया तो बहरहाल देख लो। अभी कॉन्फ़िग मोड में जाके इस इंटरफेस पे जाऊँगा। कौन सी इंटरफेस? इंटरफेस फास्ट ईथरनेट। टैब दबाओगे तो नेक्स्ट पे आ जाओगे, यानी कमांड पूरी हो जाएगी। 0/0 है इस पे, मैंने कहा IP एड्रेस है कौन सा, इस नेटवर्क का कोई IP एड्रेस देना पड़ेगा क्योंकि ये इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। 192.168.1.10 कह देता हूँ मैं, यूनिक हो जाएगा, अलग से हो जाएगा। समझ लो इसमें 9 कंप्यूटर्स हैं और बाकी एक वो कर दिया मैंने। 255.255.255.0 ये इसका मास्क है। सिंपल IP एड्रेस दिया और पोर्ट को नो शट कर दो। जैसे ही नो शट डाउन करोगे ये पोर्ट अप हो जाएगी और ये ग्रीन हो गई, देखो, तो कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी थोड़ी सी और ये राउटिंग टेबल बनाना शुरू कर देगा अपना, वो भी हम देख लेंगे अभी जाके। एग्जिट किया। अब मैं ये वाली पोर्ट कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ, सीरियल 1/0। तो कॉन्फ़िग मोड में रहते हुए मैं ज़ाहिर इंटरफेस सीरियल पे जाऊँगा और मैं कहूँगा 1/0 को कॉन्फ़िगर करना है। IP एड्रेस दे वो उसको कौन सा, ये 2.0 का, तो 2.1 हो जाएगा ये। 192.168.2.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। सिर्फ याद रखें नो शट करने से पहले, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैंने क्लॉक यूज़ की थी, क्योंकि ये मॉडेम से कनेक्टेड होता है, एसिंक्रोनस पोर्ट्स होती है, इनको क्लॉक की ज़रूरत होती है। मैं अभी इसकी डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, याद रखें इन दोनों में से कोई एक क्लॉक जनरेट करेगी, या तो ये या ये। अगर आपने ये कनेक्शन यूज़ किया होता तो फिर इसमें आप अपनी मर्जी से किसी एक पे क्लॉक की कमांड यूज़ कर सकते थे, लेकिन चूंकि आपने ये यूज़ किया है, और अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये क्लॉक की शक्ल बनी हुई होगी, देखें यहाँ अगर आप जाओ तो ये देखिए क्लॉक बनी हुई है। तो इसी को फिर क्लॉक की कमांड इस पे देना, इस पे मत देना, किसी एक पे देनी होगी। तो मैं इस पे सिंपल एक कमांड एक्स्ट्रा है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, वो है क्लॉक रेट। और ये फिक्स है सीरियल का 64,000, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं है करने की। 64,000 बस ये क्लॉक रेट की कमांड ज़रूर दे देना और फिर नो शट कर दो। नो शट करोगे ये पोर्ट भी अप हो जाएगी, लेकिन अभी इसलिए डाउन हो रही है क्योंकि इसके सामने वाली पोर्ट डाउन पड़ी हुई है। अभी ये कॉन्फ़िगर नहीं की मैंने, जब ये दोनों अप हो जाएंगी तो दोनों ग्रीन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पोर्ट भी कॉन्फ़िगर हो गई। अब मैं इस राउटर पे आ जाता हूँ, इसकी ये फास्ट ईथरनेट और इसकी ये सीरियल। इनेबल कॉन्फ़िग मोड में किया, इसकी फास्ट ईथरनेट पोर्ट ये रही। इसका नेटवर्क क्या है 192.168.3.0, 3.1 ये है, 3.2 ये है, इसको 3.10 कह दो, जिस तरह उसको 1.10 का इसको 3.10 कह दो। तो मैं इस इंटरफेस पे जाऊंगा, फास्ट ईथरनेट 0/0, ठीक है, और मैंने कहा कि इसका IP एड्रेस है 192.168.3.10 255.255.255.0, सिंपल, और नो शट कर दो। ये पोर्ट भी अप हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए ये पोर्ट भी अप हो गई। और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि इसका जो एड्रेस मैं दे रहा हूँ ये है .10, इसका जो मैं एड्रेस दे रहा हूँ ये है
10, ठीक है, ये .10, ये भी .10 है इस पोर्ट का। वन 192.168.3.10, 192.168.1.10। अब इस राउटर की ये जो पोर्ट रह गई है इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको भी नो शट कर देंगे और फिर इसको आईपी एड्रेस दे देंगे। याद रहे कि इस पे क्लॉक रेट नहीं देना, सिर्फ क्लॉक रेट इस पोर्ट पे देना था। तो सीरियल 1/0 पे मैं जाता हूँ, इंटरफेस सीरियल 1/0 और आईपी एड्रेस दिया मैंने 192.168.2.2, ठीक है, ठीक है, याद रहे 2 का नेटवर्क है और .2 इसका आईपी एड्रेस 255.255.255.255.0, ठीक है, और सिंपल इसको नो शट कर दो। ये देखें ये भी अप हो जाएगा, देखिए ये ग्रीन हो गया ये फॉर्म, ठीक। ये नेटवर्क ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूटी में हो। मैं ये कर सकता था कि 1.0 इसको कह देता, 2.0 इसको कह देता और 3.0 इसको कह देता, लेकिन बेहतर है कि कंटिन्यूटी में रखा जाए। इसको कंटीजियस नेटवर्क कहते हैं जो कंटिन्यूटी में होता है। बाज राउटिंग प्रोटोकॉल डिसकंटीजियस नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करती, जिनमें रिप शामिल है। वो कहती है कि तरतीब में होना चाहिए, लेकिन अभी हम चूंकि रिप नहीं पढ़ रहे, सिंपल स्टैटिक राउट है, तो बेहतर है कि कंटिन्यूटी में हो, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा, मैंने कंटिन्यूटी में ही रखा है। एक साहब ने मैसेज किया राउटिंग स्विचिंग के ग्रुप में कि लिंक शेयर कर दें क्लास का। भाई कर दो कोई लिंक शेयर, अब आने का क्या फ़ायदा क्लास में, लेकिन ज़ाहिर है लाइट गई भी होगी इस बच्चे के पास, ये भी तो है ना मसला, क्या करें यार। अच्छा यार देखो ज़रा, ये राउटर को अभी सिर्फ कॉन्फ़िगर क्या किया तुमने, ये 2 पोर्ट्स हैं, इनको आईपी एड्रेस दिया और इनको नो शट किया बस, और तो कुछ नहीं किया। जैसे ही इनको नो शट किया तो मैंने आपसे कहा कि राउटर अपना राउटिंग टेबल बनाना शुरू कर देगा। राउटर ये वाला जो है वो कहेगा कि में से डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन सा नेटवर्क 192.168.1.0, ठीक है, किस पोर्ट पे, फास्ट इथरनेट 0/0, जैसे मैंने उधर किया था वैसे ही बिल्कुल यहाँ। और फिर ये राउटर कहेगा एक तो ये नेटवर्क में से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि जैसे ये पोर्ट कॉन्फ़िगर होती है ना, इसको सिग्नल मिल जाते हैं, ये पोर्ट से नेटवर्क उठा लेता है कि मेरी इस पोर्ट पे है 1.10, इसका मतलब, और सबनेट मास्क है 255, 255, 255, तो जितना मास्क है उतना नेटवर्क है, तो वो नेटवर्क एड्रेस उठा लेता है। बिल्कुल इसी तरह उसकी इस पोर्ट पर है 2.0 यानी 2.1, तो 2 का नेटवर्क भी डायरेक्टली कनेक्टेड है 192.168.2.0। किस पोर्ट से कनेक्टेड है, सीरियल से कनेक्टेड है 1/0 से। इसका राउटिंग टेबल अभी सिर्फ 2 एंट्रीज होंगी, इधर और इधर, इधर वाली। बिल्कुल सिमिलरली इस राउटर के जो राउटिंग टेबल में ये 2 एंट्रीज होंगी। मैं इसका राउटिंग टेबल भी लिख देता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा इसका राउटिंग टेबल ये है, क्या है, ये है C 192.168 डॉट, एक तो होगा इसका अपना 3.0 जो कि फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है, और एक इसका अपना ही है सीरियल 192.168.2.0 सीरियल 1/0 से कनेक्टेड। चाहे आप देख लें जाके, कैसे देखते हैं राउटिंग टेबल, शो आईपी राउट, शो आईपी और राउट, इतनी इंपॉर्टेंट कमांड है ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जब फारिग भी बैठा होता है ना, तो राउटर पे लॉगिन करके ये चेक कर रहा होता है राउट्स कौन कौन से आ रहे हैं, क्योंकि राउटर की तो कहानी राउटिंग टेबल है। हम तो पढ़ ही ये रहे हैं कि इसमें तो राउटिंग टेबल बनाना है अपना, और राउटिंग टेबल कहाँ से शो होगा, इधर से शो होगा। ये देखो कितनी एंट्रीज है, सिर्फ 2 एंट्रीज है। देखो जैसे मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, कनेक्टेड है कौन सा, एक 1.0 है
डायरेक्टली कनेक्टेड है इस पोर्ट से, यही लिखा है मैंने बिल्कुल। और 2.0 है ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड सी, देखो सी इसीलिए शो होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड 1/0 से, ये लिखा हुआ। अभी सिर्फ 2 नेटवर्क्स को ये राउटर जानता है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। बिल्कुल इसी तरह ये राउटर भी सिर्फ 2 नेटवर्क्स को जानता है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। शो आईपी राउट, ये देखें, ये भी सिर्फ 2 नेटवर्क्स को ही जानता है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक 2.0 ये वाला और एक 3.0 ये वाला। क्या सिंपल राउटर्स को लगाकर उनकी पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करके उनकी पोर्ट्स को आईपी एड्रेसेस देकर क्या काम खत्म हो गया? क्या ये कंप्यूटर यहाँ से यहाँ पिंग करना शुरू कर देगा? जरा देख लेते हैं। इस कंप्यूटर ने पिंग किया इस कंप्यूटर को, तो सोर्स है ये, सोर्स है 192.168.1.1, डेस्टिनेशन है 192.168.3.1। ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन। ये पैकेट यहाँ से घूमता हुआ इस राउटर के पास आया, डिफरेंट नेटवर्क था तो इसने डायरेक्ट राउटर को दे दिया मास्क। उसने देखा अपना नेटवर्क होगा तो मैं पिंग होगा, दूसरा नेटवर्क है तो वो रिक्वेस्ट राउटर को जाती है। इस राउटर के पास ये रिक्वेस्ट आ गया, राउटर सिंपल देखता है डेस्टिनेशन, क्या मैं डेस्टिनेशन को जानता हूँ? ये फौरन अपने राउटिंग टेबल पे जाएगा, ये इस पैकेट को कहाँ फेंकना है। अच्छा 192.168.3 का नेटवर्क है, अपने राउटिंग टेबल पे गया, उसने कहा क्या 3 को मैं जानता हूँ कौन है? नहीं भाई मैं तो नहीं जानता, मैं तो अभी सिर्फ 2 नेटवर्क्स को जानता हूँ। नहीं जानता, फौरन डिस्कार्ड कर देगा, आपको मिलेगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, क्योंकि इस राउटर को इस नेटवर्क का पता ही नहीं है। सिर्फ पोर्ट्स कॉन्फ़िगर करने से कोई राउटिंग थोड़ी हो गई है। आप पिंग करा के देख लें, पिंग नहीं होगा फिर भी। 192.168.3.1 पिंग ही नहीं होगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। ठीक है, तो अब राउटर को आपने बताना है, राउटर को आपने इस नेटवर्क के बारे में बताना है जो कि 3.0 का है। मैनुअली आप इस राउटर को इस नेटवर्क के बारे में बताएंगे, दैट इज अ स्टैटिक राउट। और स्टैटिक राउट की सिंपल एक छोटी सी कमांड है, सिंपल आप इस राउटर पे गए और आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आप लिख रहे हैं कि आपने इस राउटर से कहा कि भाई एक आईपी का एक राउट है, कौन सा राउट है? या नेटवर्क है 192.168.3.0, ठीक है, जिसका मास्क है 255.255.255.0। ये भी एक नेटवर्क है, इसको अपने पास ऐड कर लो, आईपी राउट है ये, कि जब भी इस नेटवर्क के लिए कोई पैकेट तुम्हारे पास आए तो तुमने उसको डिस्कार्ड नहीं करना, तुम सिर्फ अपना काम ये करो कि इसको इस सीरियल से आगे बढ़ा दो बस। किस सीरियल से? सीरियल 1/0, सिंपल कमांड है। आपने इसको ये बता दिया, इस जगह पे या तो आप इस पोर्ट का नंबर देंगे सीरियल 1/0 या इसके सामने वाली पोर्ट का आईपी एड्रेस देंगे, दोनों तरीके सही हैं। मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, दोनों तरीके सही हैं। कमांड में या तो इसका पोर्ट नंबर, इसका आईपी एड्रेस नहीं, इसका पोर्ट नंबर, या फिर इस पोर्ट के सामने वाली जो पोर्ट है इसका नंबर नहीं बल्कि आईपी एड्रेस, दोनों तरीके सही होंगे। सिंपल ये कमांड आपने देनी। जैसे ही आप ये कमांड देंगे, दे देते हैं कमांड, ये अभी दे देते हैं। यहाँ जाके हमने कहा कि कॉन्फ़िग मोड में गए, आईपी राउट बता रहे हैं आप इसको, कौन सा राउट है? 192.168.3.0 आप राउटर को बता रहे हो कि भाई तुम अब सिर्फ अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड की खबर ना रखो, एक और नेटवर्क भी है। और चूंकि ये काम आप बता रहे हैं इसलिए स्टैटिक राउट है 255.255.255.0। जब भी कोई पैकेट तुम्हारे पास इस नेटवर्क का आए उसको सीरियल टैप करोगे खुद ही आ जाएगा, 1/0 से आगे बढ़ाओ, सिंपल एक लाइन। चाहो तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखो तो ये लाइन लिखी हुई नजर आनी चाहिए तुम्हें,
देखो तुम्हारा फास्ट इथरनेट भी कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, नो शट हुआ हुआ है, सीरियल भी कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। ये देखो ये लाइन भी लिखी हुई नजर आ रही है तुम्हें, ये देखो नजर आनी चाहिए। तो जैसे ये लाइन लिखोगे, ये राउटर क्या करेगा, इसको एक नया राउट पता चल गया, फौरन अपने राउटिंग टेबल में जाएगा और उसको जगह दे देगा, लेकिन इस बार ये स्टैटिक होगा, तो इसलिए एस से शो करेगा। कहेगा कौन सा राउट है, 192.168.3.0 और कौन सी इंटरफेस से इस नेटवर्क तक पहुंचना है, सीरियल 1/0 से, क्योंकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे यही बताया है। फौरन अपने ये अपने पास इसको ऐड करिएगा एस के साथ, क्योंकि एस इज स्टैटिक राउट। अब इसके राउटिंग टेबल में एक नया राउट आ गया, ये देखें, चाहे तो देख लें। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो शो आईपी राउट करके देखें। ये देखें 3 राउट्स आ गए, 2 पुराने वाले थे जो डायरेक्टली कनेक्टेड थे सी के साथ, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड किस तरह से, स्टैटिक के साथ, क्योंकि ये लिंक, ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड बेसिकली वैसे फिजिकली डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन चूंकि आपने इसको बताया है कि बेसिकली 1/0 से ही कनेक्टेड है ये भी, इसलिए डायरेक्टली कनेक्टेड कह रहे हैं, लेकिन स्टैटिक है ये नेटवर्क। अब ये राउटर इस नेटवर्क के बारे में भी जानता है। इस राउटर को आपने ये कमांड दी, ये आ गया। चलो फिर देखते हैं, इसने फिर पिंग किया। इसने जब पिंग किया तो वही ये पैकेट बनाया, इसने इसको राउटर को फेंक दिया। राउटर ने देखा, अच्छा डेस्टिनेशन 3.1 यानी 3 का नेटवर्क है, मेरे राउटिंग टेबल में क्या 3 को मैं जानता हूँ, अरे हाँ अब तो मैं जानता हूँ। इसका मतलब है मैंने इसको क्या करना है, इसको सीरियल 1/0 से आगे बढ़ा देना है। फौरन इसने डिस्कार्ड नहीं किया, इसने फौरन इस पैकेट को आगे बढ़ा दिया। ये पैकेट यहाँ से घूमता हुआ इससे डायरेक्टली कनेक्टेड दूसरे राउटर को मिला। इस राउटर ने भी बिल्कुल वही देखा कि डेस्टिनेशन क्या है, 3.0, क्या मैं 3.0 को जानता हूँ, अपने राउटिंग टेबल में गया, उसने कहा मैं जानता हूँ उसको भाई, ये तो मेरा अपने ही फास्ट ईथरनेट से कनेक्टेड है। इसने फौरन उस पैकेट को फास्ट ईथरनेट से अपने इनसाइड नेटवर्क में फेंक दिया और ये इस कंप्यूटर के पास पहुंच गया, जिस तरह स्विच के जरिए पहुंचता है। ठीक है, अंदर की जो कम्युनिकेशन हो रही है मैं उसको अभी जिक्र नहीं कर रहा, स्विचिंग में ज़ाहिर अपनी पड़ी मैक एड्रेस के जरिए, बार वो ये इस कंप्यूटर तक पहुंच गया। जब इस कंप्यूटर ने रिप्लाई बैक किया तो अब सोर्स ये है 3 और डेस्टिनेशन है 1.0। ये डेस्टिनेशन अब ये बन गई है 1.0, क्योंकि 1.1 है ना, इसी को रिप्लाई करेगा ये यहाँ से पैकेट निकला, इस स्विच से होता हुआ इस राउटर के पास आया। जब इस वापस रिप्लाई इस राउटर के पास आएगा, राउटर देखेगा डेस्टिनेशन क्या है, अच्छा 1.0 है, क्या मैं 1.0 को जानता हूँ, नहीं भाई मैं तो नहीं जानता। जब मैं नहीं जानता तो मैंने सिर्फ इसको डिस्कार्ड करना है। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट, एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट, गड़बड़, फिर से रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगी। क्या ख्याल है क्यों आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट? ये हाँ भाई क्यों आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट? ये अभी तक जो लोग सुन रहे हैं मेरी कहानी खामोशी के साथ, पता नहीं कितने लोग इस पे ध्यान भी दे रहे नहीं दे रहे। मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ सिर्फ, लेकिन अब मैं यहाँ पर रुक के आपसे पूछ रहा हूँ कि ये रिक्वेस्ट टाइम आउट वापसी के रिप्लाई में क्यों इसने रोक दिया इस ट्रैफिक को? यहाँ से निकल के यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन वापस यहाँ आके रुक गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट इसको मिल गया, क्यों भाई? कोई बताना चाहेगा इसको? कोई नहीं बताना चाहेगा, किसी को नहीं पता ये? चलने लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कुछ, वही जो 2-4 लोग बताते हैं बेचारे, वही बता रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है। इसलिए कि भाई याद रखें कि आईपी राउट, स्टैटिक राउट एक को नहीं दिया जाता, इसको भी तो बताओगे ना इस नेटवर्क के बारे में। तो तुमने इस राउटर को इस नेटवर्क के बारे में बताया है, तो तुम इस राउटर को इस नेटवर्क के बारे में भी बताओ। ठीक है, जब दोनों तरफ राउट लगेगा तभी ये काम पूरा होगा। तो इधर भी जाओ और सिंपल वही कमांड दो जो तुमने यहाँ दी थी। कौन सी कमांड? कॉन्फ़िग मोड में जाके इसको भी बताओ कि भाई एक आईपी का राउट है कौन सा, 1.0,
92.168.1.0 255.255.255.0 जब भी आए तो इसको सीरियल 1/0 से आगे बढ़ा दो। सिंपल कमांड है ये, 1/0 से आगे बढ़ा दो, ये 1/0 से। ठीक है, यही कमांड जो आपने यहाँ दी थी वही आपने कमांड यहाँ दी थी, लेकिन यहाँ जो आपने कमांड दी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी नेटवर्क डिफरेंट है बस। IP राउट 192.168.1.0 255.255.0 सीरियल 1/0 कमांड। ठीक है, जैसे ही आप इसको ये कमांड देंगे इसके राउटिंग टेबल में भी एक और एंट्री आ जाएगी, और वो एंट्री क्या होगी, वो इस 1/0 की होगी। वो कहेगा अच्छा स्टैटिकली मुझे खुद पता चला है 192.168.1.0 भी एक नेटवर्क है कि जिसके लिए जब भी पैकेट आएगा मैंने उसको सीरियल 1/0 से फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, तो ये इसको भी पता चल गई। आप चाहे तो इसका राउटिंग टेबल देख लें जाके, राउटिंग टेबल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए तीनों मिल गए, तीनों एक स्टैटिक है, सबसे ऊपर वाला 1.0 ये वाला, बाकी डायनेमिक और बाकी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ध्यान में बिठा लो, हर राउटर को हर डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। इस पूरे नेटवर्क में, इस पूरे एनवायरनमेंट में 3 सबनेट है, 1.0, 2.0, 3.0। इस राउटर के पास तीनों की एंट्री होनी चाहिए तभी इसका राउटिंग टेबल कंप्लीट होगा। इस राउटर के पास तीनों की एंट्रीज होनी चाहिए तभी तो ये नेटवर्क कंप्लीट होगा, वरना पिंग कभी भी नहीं होगा। अब दोनों के पास है। अब जब रिटर्न रिप्लाई आएगा तो सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये, रिप्लाई यहाँ पर आया, यहाँ से क्यों चला गया था, जब रिप्लाई आया तो इसने देखा डेस्टिनेशन क्या है, 1 का नेटवर्क, ये फौरन अपने राउटिंग टेबल में गया, इसने कहा 1 का नेटवर्क, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे क्या करना है 1/0 से इसको आगे बढ़ा देना। इसने अपनी पोर्ट 1/0 से इसको इधर पैकेट को दिया, इसके पास आया, इसने कहा डेस्टिनेशन अच्छा अब 1 का नेटवर्क है, फौरन गया अपने राउटिंग टेबल में, उसने कहा यार ये तो अपना ही बच्चा है 1.0, ये तो अपना ही नेटवर्क है, अपनी फास्ट इथरनेट, मैं इसी का तो मैं मालिक हूँ इस नेटवर्क का। इसने फौरन अपनी फास्ट इथरनेट से उसको अंदर पैकेट को दे दिया, ये पैकेट सीधा कंप्यूटर को मिला, रिक्वेस्ट टाइम आउट की जगह रिप्लाई आना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब ये नेटवर्क कंप्लीट हो गया है, लेकिन ध्यान में रखें कि मैं अभी भी अगर पिंग करूंगा ना तो पिंग नहीं होगा, अभी भी पिंग करूंगा तो नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, चलिए जो DCCN पढ़े हुए हैं उसके अलावा मुझे लोग बताएं। DCCN में तो ये चीज़ मैं पहले करा चुका हूँ ना, जो DCCN मुझसे नहीं पढ़े हुए वो ये बात बताएं कि अभी भी रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आ रहा है। अब कॉन्फ़िगरेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। कोई ट्रबल शूटिंग कर सकता है इस चीज़ की, कोई ऐसा शख्स कि जो ये बात बता सके कि जब सब कंप्लीट हो चुका है, मैंने तो बता दिया ना आपको, राउटिंग टेबल कंप्लीट है, पूरा पाथ कंप्लीट है, मैं इससे पिंग कर रहा हूँ फिर भी पिंग नहीं हो रहा, वजह कोई शख्स ऐसा कि जो इसकी रीज़न बता सके। चलें जिस ठीक है, 2-3 ने बताया लेकिन ये लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, मुझे पता है। वो लोग बताएं, सब सब सही बता रहे हैं, सब सही बता रहे हैं जितने ने बताया, लेकिन मसला ये कि ये तुम लोग पढ़ चुके हैं ना बच्चा मुझसे, तो मैंने तो ये चीज़ पहले DCCN में कराई होगी। ये बड़ी बात है कि आप लोगों को याद भी है, अच्छी बात है। बिल्कुल सही है, इन कंप्यूटर्स को गेटवे तो दे दो, गेटवे नहीं दोगे तो कैसे इनको पता चलेगा कि पैकेट मैंने, जो अपना लोकल है तो वो तो दे देंगे, जो बाहर का है तो वो गेटवे को देते हैं ना, गेटवे तो दिया ही नहीं है। 192.168.1.10 गेटवे होगा इसका, ये हमेशा याद रखें, ये गेटवे होता है इन दोनों कंप्यूटर्स का, ये गेटवे होगा। इसको भी दे दो, इसको भी दे दो गेटवे। ठीक है, अभी मैंने इसको सिर्फ दिया है इस वाले को, और इसको भी दे दो गेटवे।
इसको गेट पे दे दिया 192.168.3.10। अब देखें कैसे पिंग होगा। ठीक है, ये देखें कैसा पिंग हो रहा है, ये देखें कैसा पिंग हो रहा है। यार ये तो कहीं फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट ना आ जाए। अरे यार ये तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, लेकिन देखें कैसा पिंग हो रहा है। क्यों आया रिक्वेस्ट टाइम आउट, कौन बताएगा? ये तो कोई भी बता सकता है। ये पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आया? पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आया? फोर्थ कोर्स है, अच्छा, जबरदस्त। पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट याद है ना लास्ट क्लास में, आर्क एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही है भाई, इसीलिए आया है। मैंने कहा था ना, ये पहली दफा में जब पिंग करते हैं ना तो ये बीच में टाइम ले लेता है, क्योंकि उसके पास, इस कंप्यूटर के पास दूसरा नेटवर्क के उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस थोड़ी होगा, यानी उसके उसको नहीं पता मैक एड्रेस क्या है, तो वो पहले एक ब्रॉडकास्ट करता है मैक एड्रेस ढूंढने के लिए। लेकिन ध्यान में रहे कि वो अभी फिलहाल सिर्फ मैक एड्रेस ढूंढता है। इसको भी मैं और डिटेल में भी आपको किसी दिन बताऊंगा। लेकिन भारत पहला वही आर्क की रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि इसको लोकल एरिया नेटवर्क में जब भी कम्युनिकेशन करनी है उसको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस चाहिए। ठीक है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी चाहिए होता है। अभी इस कंप्यूटर के लिए डेस्टिनेशन ये है, लेकिन अभी फिलहाल वो मैक एड्रेस इसका नहीं चाहेगा, क्योंकि ये तो नेटवर्क ही दूसरा है। इसके लिए अभी क्योंकि इसको जो पैकेट फेंकना है वो इस कंप्यूटर को नहीं फेंकना डायरेक्ट, इस कंप्यूटर को जो पैकेट फेंकना है ना वो इस राउटर को फेंकना है। तो फिलहाल इसको सिर्फ इस राउटर का जो ये पोर्ट है ना इसका मैक एड्रेस चाहिए था, इसीलिए इसने ब्रॉडकास्ट किया। अभी इसके पास इस राउटर का भी मैक एड्रेस नहीं था। तो याद रखें, ये कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में है, तो इसको इसका मैक एड्रेस चाहिए होगा अगर इससे कम्युनिकेशन करनी है। लेकिन ये कंप्यूटर जब पिंग कर रहा है इस कंप्यूटर को, तो ये तो बहुत दूर, ये इसको तो ये जानता भी नहीं है, ये दूर है। ये ब्रॉडकास्ट कभी राउटर से बाहर नहीं जाती, याद रखें, ब्रॉडकास्ट कभी राउटर से बाहर, वरना तो पता चला ब्रॉडकास्ट इंटरनेट पे, दुनिया भर की ब्रॉडकास्टें इंटरनेट पे फैलती रहेंगी। इसके लिए अभी डेस्टिनेशन ये है, क्योंकि इसका काम सिर्फ इसको फेंकना है, इसका काम है मजीद आके लेके जाना। तो याद रखिएगा, कम्युनिकेशन जब होती है जब दूर के कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर मैक एड्रेस राउटर का, एक तो गेटवे, एक तो इसका गेटवे एड्रेस चाहिए, आईपी एड्रेस, लेकिन चूंकि लोकल कम्युनिकेशन है स्विच के जरिए है, तो इसका मैक एड्रेस भी चाहिए होगा ताकि वो इसको रिक्वेस्ट भेजे। तो इसका काम है इस रिक्वेस्ट को आगे भेजना, क्योंकि डायरेक्ट इसकी मैक एड्रेस थोड़ी मालूम कर लेगा। लेकिन एनीवेज है ये आर्क, और इसीलिए आपने देखा कि रिक्वेस्ट टाइम आउट आया। पहले मैंने अक्सर, बल्कि बाज़ दफ़ा तो दो दो रिक्वेस्ट टाइम आउट आते हैं, जब नेटवर्क इधर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो तो दो दो रिक्वेस्ट टाइम आउट भी आते हैं। सही है, बाज़ दफ़ा 10-10 सेकंड लग जाते हैं ब्रॉडकास्ट का रिप्लाई आने में। हाँ हाँ, ये है स्टैटिक राउट। आपको तरीका आना चाहिए राउटर पे स्टैटिक राउट बनाने का। याद रखें, स्टैटिक राउट बोथ वेज होता है। एक नेटवर्क के, अब मैं अगर आपको एक और नेटवर्क दे दूँ, चलो मैं इस राउटर से एक और नेटवर्क कनेक्ट कर दूँ, तीसरा सबनेट, इसी राउटर से तीसरी ब्रांच, तो मैं आपसे कहूँ कि इसके और इसके दरमियान स्टैटिक राउट बनाओ, तो आप बना सकते हैं। स्टैटिक राउट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इन स्टैटिक राउट का मतलब हर उस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उसके बारे में जब आप इंफॉर्मेशन देंगे राउटर को, दैट इज अ स्टैटिक राउट। मैनुअली कर, और इस कमांड से दिया जाएगा। कोई सवाल है तो पूछो जल्दी से। हाँ भाई, कोई सवाल है तो पूछो। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया, हमने नेक्स्ट क्लास में जाना है, क्योंकि मैंने घर भी भागना। तैरते हुए जाऊंगा अभी, पता नहीं गाड़ी तैरते हुए जाएगी या पता नहीं कैसे जाएगी, अल्लाह मालिक। कोई सवाल नहीं है यार, आप लोगों का बिल्कुल तंग आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जाओ यहाँ से। लास्ट क्लास से रिलेटेड पूछना था। लास्ट क्लास से फिर आज के दिन ना पूछो यार कुछ।
नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, या फिर मुझसे उस पर पूछ लो, व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लेना, ये अलग से पूछ लेना। ये नेक्स्ट क्लास में आज इसी के मुताबिक पूछ लो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि आज थोड़ा टाइम कम है। मतलब आज पिछले लेक्चर, इस लेक्चर का कोई सवाल है तो पूछो, नेक्स्ट पिछले वाले का जो है वो फिर नेक्स्ट उसमें पूछ लेना मुझसे, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना उस पर। इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं है भाई, एक सवाल आया कि इसमें रिडंडेंसी नहीं, इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं है, क्योंकि ये लिंक डाउन हो गया तो आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो रिडंडेंसी चाहिए आपको तो फिर एक और राउटर लगाएं, एक और ब्रांच खोलें, एक राउटर लगाएं, या इसी से दो लिंक ले लें। भाई एक सीरियल ये है, एक और सीरियल कनेक्ट कर दो, अब रिडंडेंसी हो जाएगी। लेकिन वो रिडंडेंसी जब होती है राउटर्स में, तो याद रखें कि स्विच में जब आप दो लिंक बनाते हैं तो एक लिंक ब्लॉक हो जाता है, और स्पैनिंग ट्री की मदद से। जब राउटर में दो लिंक बनाते हैं तो लोड बैलेंसिंग होती है, आप एक लिंक से ट्रैफिक भेज सकते हैं, चाहे दोनों लिंक से भेज लोड बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन लिंक ब्लॉक नहीं होते हैं राउटर्स में इस तरह से। स्विच में एक लिंक ब्लॉक हो जाता है स्पैनिंग ट्री की वजह, क्योंकि लूप बन जाती है। राउटर में ऐसे लूप नहीं बनती। आप चाहते एक और सीरियल इसकी 1/1 है, उसको इसकी 1/1 से मिलाते हैं, तो दो लिंक बन जाएंगे अलग अलग, राउटर ना भी हो बीच में, पर ये दो लिंक बन जाएंगे, तो ट्रैफिक की लोड बैलेंसिंग होगी, यानी दोनों से जाएगा ट्रैफिक। सही है, ठीक है भाई, अब जब कोई सवाल नहीं है तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। पक्की बात है, कोई क्वेश्चन नहीं है, इस वीडियो को दोबारा जाके देख लेना जरूर पे। नेक्स्ट क्लास में आओ तो खुदारा इसको देखते रहना, इसको थोड़ा सा समझ के आना, ताकि फिर आसानी हो आगे भी पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच, फिर मैं आज के लिए तक काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।